केबल टाइप्स अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 तरीके की केबल होती हैं। एक होती है हमारे पास आपकी कोएक्सियल केबल, जो आज की डेट में नहीं यूज़ होती है। दूसरी जो केबल है हमारे पास है वो है यूटीपी केबल, ठीक है? यूटीपी में टाइप्स होते हैं हमारे पास, या फिर इसको आप ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से भी जान सकते हो। ट्विस्टेड पेयर केबल, मैं आपको दिखाऊँगा अभी कैसी दिखती है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी कनेक्टिविटी की तरफ। तो कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और उसके बाद आपके पास है फाइबर केबल, जिसकी हम कल बात कर रहे थे, ठीक है? फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है? तो ये 3 तरीके की केबल ज़्यादातर आपके यूज़ होती है लैन या लोकल एरिया नेटवर्क में, या फिर एक कंपनी के नेटवर्क में। और आपके जो आईएसपीज़ यूज़ करते हैं मल्टीपल कनेक्टिविटी के लिए, वो आपको पता है कि वो सिर्फ़ फाइबर ऑप्टिक ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो कोएक्सियल केबल जो है आपकी, वो जो टोपोलॉजी बनती है उसके ऊपर, वो बनती है आपकी बस टोपोलॉजी, ठीक है? तो बस टोपोलॉजी हमारी यूज़ होती है कोएक्सियल केबल में, ठीक है? और ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास जो टोपोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो है आपकी स्टार, ठीक है? हाइब्रिड, ट्री, ठीक है? हाइब्रिड या फिर हम इसको एक्सटेंडेड स्टार भी बोल सकते हैं। एक्सटेंडेड स्टार हो या हाइब्रिड हो या अलग-अलग भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है? एक्सटेंडेड स्टार, हाइब्रिड, इस टाइप की टोपोलॉजी जो है हमारे पास यूज़ होती हैं, ठीक है? ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर ट्री टोपोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है? तो ये सारी जो टोपोलॉजीज़ हैं, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से स्टार है, ये क्या मतलब क्या है इसका, वो सब हम अभी देखेंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में हमारे पास नॉर्मली तो हम लोग इसको भी एज़ अ स्टार यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसको हम लोग रिंग भी यूज़ करते हैं, रिंग टोपोलॉजी। हालाँकि एक बहुत स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होती है आपकी, ठीक है? ये जब आपका आईएसपी से हम कनेक्टिविटी लेते हैं, उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। और हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल ना के बराबर, यानी कि आज के डेट में नहीं किया जाता नॉर्मली। रिंग टोपोलॉजी ज़्यादातर यूज़ होती है आपकी जब आपका बेसिकली रिडंडेंसी की बात आती है या फिर मल्टीपल कनेक्टिविटी की बात आती है। तो बेसिकली ये एक इंटरनल रिंग बनता है जब आप लीज़ लाइन वगैरह खरीदते हो, तो वो अपना खुद का इक्विपमेंट लगा के जाते हैं आईएसपी वाले, ठीक है? या फिर अगर आप कोई डेडिकेटेड लाइन खरीदते हो, उस टाइम पे इसका यूज़ होता है। अदरवाइज़ इन द लैन सेगमेंट, लैन का मतलब क्या है कि जो हम लोग अपने लोकल एरिया नेटवर्क या फिर किसी कंपनी में जो हम बना रहे हैं, उसके अंदर यूज़ नहीं होती है आपकी, ठीक है? तो ये टोपोलॉजीज़ है, ये है। अब कोएक्सियल केबल क्या है, बेसिकली कोएक्सियल केबल दिखती कैसी है वो हम देखेंगे। तो कोएक्सियल केबल के अंदर होता क्या है वो हम समझ लेते हैं पहले। तो कोएक्सियल केबल जो है आपकी, उसके अंदर एक आपकी कॉपर वायर होती है और उसके अलावा एक यहाँ पर मेश वायर होती है, ठीक है? तो मेश और कॉपर जो आपकी मेन इंटरनल वायर है, मैं दिखाता हूँ कैसी दिखती है। और ये जो वायर है, इससे भी हम नेटवर्किंग यूज़ करते थे अपना, और इनके अंदर अलग-अलग टाइप के कनेक्टर्स भी लगते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप यहाँ पर आप देखोगे कोएक्सियल केबल, ठीक है? तो कोएक्सियल केबल आपकी कैसी दिखती है, यहाँ पे देखो। ये आपकी बिल्कुल केबल की तार जैसे दिखती है, जो आपके डिश टीवी में या फिर आपके केबल एंटीना में यूज़ होती है, ठीक है? इसको हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। तो इसमें नॉर्मली आपके पास क्या है, एक कॉपर वायर है, फिर प्लास्टिक का इंसुलेशन है, और उसके बाद आपकी मेश वायर है, उसके बाद फिर प्लास्टिक का इंसुलेशन है, ठीक है? तो इस टाइप की जो केबल्स हैं आपकी, ये सब कौन-सी हैं? कोएक्सियल केबल है, और इनके भी थोड़े टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें कॉपर बहुत ज़्यादा मोटी है, इसमें पतली है, इसमें सिल्वर है, ठीक है? नॉर्मली हम लोग ये वाली यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क में, ठीक है? जो आज की डेट में तो हम इससे नेटवर्किंग नहीं करते हालाँकि, बट पहले हम इसको यूज़ करते थे 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जो केबल है अब यूज़ नहीं होती, बट ये केबल बस टोपोलॉजी में यूज़ होती थी। अब बस टोपोलॉजी में कैसे यूज़ होती थी आपकी, कि इसमें क्या होता था कि आपकी एक बैकबोन बनता था इस केबल का, यानी कि एक जो मेन लाइन बनेगी, ये आपका बैकबोन कहलाएगा, ठीक है? और बैकबोन से ये कनेक्टेड रहेगा, ये आपकी कोएक्सियल केबल कनेक्टेड रहेगी, और इसमें यहाँ पर कनेक्टर्स लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टी कनेक्टर लगेगा, ठीक है? और यहाँ पर आपका पीसी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी कनेक्टर लगा-लगा के यहाँ पे हम पीसी लगाते जाते थे। बट इसका प्रॉब्लम क्या था कि अगर ये जो बैकबोन है ये कहीं से ब्रेक हो गई, तो आपके कोई भी कंप्यूटर एक-दूसरे से कोई भी बात नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये दोनों बात करते रहेंगे, ठीक है? ये दोनों ना तो ये दोनों बात करेंगे, ना ये दोनों बात करेंगे। ये कहीं से भी अगर आपका बैकबोन ब्रेक हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी कम्युनिकेट नहीं करता था। और ये जो काम करता था, इसकी जो बैंडविड्थ थी, बैंडविड्थ मतलब स्पीड, सबको पता ही है बेसिकली।
तो बैंडविड्थ जो इसकी थी वो मैक्सिमम थी 10 Mbps, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल भी होता है, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से ये काम करती थी आपकी। और ये जो 10 मेगाबिट्स जो स्पीड है बेसिकली, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कहीं से भी ब्रेक हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, कोई भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे देखोगे आप बस टोपोलॉजी, यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिकली कोई अच्छा वाला दिखाता हूँ आपको विद कनेक्टर्स। ये वाला, तो जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये लास्ट में इसके कनेक्टर लगता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। एंड उसके बाद हम बोलते हैं इसको, ये जो बीच में कनेक्टर लगते हैं उनको बीएनसी भी बोलते हैं और साथ में टी भी बोलते हैं। तो टी कनेक्टर कुछ इस तरह से होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टी कनेक्टर होते हैं और इसके आगे बीएनसी लगता है। ठीक है, तो टी कनेक्टर डायरेक्टली आपके नेटवर्क कार्ड में लगता है। अब ये नेटवर्क कार्ड क्या होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हमारी ये बस टोपोलॉजी यूज होती थी, उस टाइम पे हमारा जो लैन कार्ड आता था जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड बोलते हैं, यानी कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो कार्ड हमें चाहिए, वो जो कार्ड आता था वो आपका क्या है, अलग टाइप का आता था जिसको हम बीएनसी कार्ड बोलते थे। बेसिकली उसको लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। आज की डेट में हर एक चीज़ों के अलग अलग नाम है बेसिकली। तो हम अगर हम बात करें बीएनसी कार्ड बोल दो, ठीक है, ये क्या है, ये एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बिना लैन कार्ड के, बिना लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड के आपका जो कंप्यूटर है एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जैसे हमारे कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में वायरलेस होना ज़रूरी है, तभी एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होगा या इंटरनेट से कनेक्ट होगा, मतलब वाईफ़ाई से कनेक्ट होगा। तो वायरलेस भी एक तरीके का लैन कार्ड ही है। और आपका जो ये लैन कार्ड मैं बोल रहा हूँ उसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे नेटवर्क एडाप्टर भी बोलते हैं, ठीक है? निक कार्ड भी बोलते हैं, एनआईसी। निक बोलते हैं, निक का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इसको लैन कार्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक ही चीज का नाम है। बीएनसी का नाम है बर्ज नेटवर्क कनेक्टर कार्ड। ठीक है, तो बीएनसी कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर, लैन कार्ड, ये सब एक ही चीजों का नाम है। या फिर इसको हम ईथरनेट अडेप्टर के नाम से भी जानते हैं, ईथरनेट अडोप्टर। ठीक है, तो ईथरनेट हो या फिर आपका कोई भी चीज हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है बेसिकली आपकी लैन कार्ड है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर कैसा दिखता है ये बेसिकली, ये और एक ये जो डिवाइस है ये हर कंप्यूटर में होनी ज़रूरी है फॉर कम्युनिकेटिंग डिफरेंट डिवाइसेस विद ईच अदर। ठीक है, तो ये सब एक ही चीज़ के नाम लिखे हैं, अलग-अलग चीज़ें नहीं है ये सारी। ठीक है, तो एक ही चीज़ है ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली कैसा दिखता है। सर कोएक्सियल केबल इसी में लगी रहती है, इसी लैन कार्ड में लगी रहती है। पीएनसी लैन कार्ड में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये वाला जो आपका है बीएनसी लैन कार्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें RJ45 पोर्ट है, बट पहले के टाइम पे RJ45 पोर्ट होती ही नहीं थी। ठीक है, सिर्फ ये गोल वाला आता था लैन कार्ड। ठीक है, जिसके अंदर आपका ये बीएनसी केबल यानी कि कोएक्सियल केबल से कनेक्ट होता था। और कोएक्सियल केबल में जो कनेक्टर्स जैसे मैंने आपको दिखाए, ये जो कनेक्टर्स हैं गोल वाले, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बीएनसी कनेक्टर। हालांकि ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जानने का, आपके सिलेबस से बाहर है, बट जस्ट टू नो हाउ एग्जैक्टली। तो इसको हम बीएनसी कनेक्टर बोलते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हो, जैसे ये वाला देख रहे हो। ठीक है, ये सब बीएनसी कनेक्टर्स हैं छोटे छोटे। और ये कनेक्ट कहाँ होते थे, इसके अंदर फंस जाते थे बेसिकली, और इसके इसके अंदर आप लगा करके अपनी केबल्स को यूज कर सकते थे। मतलब जो कोएक्सियल केबल है, तो कोएक्सियल केबल में हम क्या करते थे बेसिकली, कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो कैसे करेंगे, कि एक हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, एक हमारे पास एक हमारे पास कंप्यूटर है, और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक यहाँ पर आपका एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है। तो इन सब में मान लेते हैं कि बीएनसी लैन कार्ड लगे हुए हैं, गोल वाले। तो जो कोएक्सियल केबल होगी वो यहाँ लगेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो कनेक्टर होगा उसमें लगेगी। तो यहाँ पर एक टी कनेक्टर लगेगा जिसको हम टी कनेक्टर बोलते हैं, TEE नाम है उसका। टी कनेक्टर अलग है, टर्मिनेटर अलग है, ठीक है, और बीएनसी कनेक्टर अलग है। और आपका जो टी कनेक्टर है वो यहाँ लगता है, ये सीधा आपका कहाँ लग जाता है, आपके पीसी में लग जाता है। ठीक है,
और इस बीएनसी, इस टी कनेक्टर को बीच में जो केबल हमारी जा रही है कोएक्सियल केबल, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर कौन सा लगता है, बीएनसी कनेक्टर। तो ये वाला जो कनेक्टर है वो बीएनसी है, ठीक है। और ये जो बीच में है ये कॉपर, ये आपकी कोएक्सियल केबल है, ठीक है। और ये वाला जो कनेक्टर है ये आपका टी कनेक्टर है, ये वाले, ठीक है, ये वाले टी कनेक्टर है। और जो आपका यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ये गोल सा कनेक्टर जो मैं बना रहा हूँ ये आपका बीएनसी कनेक्टर है, ठीक है। ये सारे आपके बीएनसी कनेक्टर है, बीएनसी कनेक्टर से। और लास्ट में जो ये टी कनेक्टर है, टी डब्ल्यू टी, सॉरी सॉरी, टर्मिनेटर लगा दिया मैंने इसको, ये टर्मिनेटर नहीं टी कनेक्टर है। तो इसको हम लोग, ये टी कनेक्टर है, ये भी टी कनेक्टर है, और ये भी टी कनेक्टर है आपका। और ये वाले जो है बेसिकली ये आपके बीएनसी है, ठीक है। और ये जो टर्मिनेटर बचा वो आपका कहाँ लगता था, वो एंड में लगता था, यहाँ एंड करने के लिए। इसका टर्मिनेटर का मतलब है टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। तो टर्मिनेशन जो कनेक्टर है, टर्मिनेटर जो कनेक्टर है वो लगता था आपका एंड में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर बीच में से तार टूटी तो ना तो ये कंप्यूटर बात करेगा ना ये बात करेगा, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। मान लेते हैं अगर ये तार टूट गई तब भी ये दोनों बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका ये इशू था, जो आपकी बीएनसी लैन कार्ड यानी कि बीएनसी कार्ड के थ्रू जो नेटवर्किंग होती थी, जिसमें हमारी कोएक्सियल केबल यूज होती थी, ठीक है। जो आज की डेट में भी आपके कई बार कैमराज में लगी होती है, जो डीवीआर सिस्टम होता है, नॉट आईपी कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, डीवीआर सिस्टम में आपका ये केबल कभी कई बार यूज होता है। और साथ में आपका जो केबल नेटवर्क्स हैं वो भी अभी भी कोएक्सियल केबल पे चल रहे हैं। तो ये कोएक्सियल वाली जो हमारी नेटवर्किंग थी वो आपकी इस कार्ड से होती थी, जिसको हम बीएनसी लैन कार्ड बोलते हैं, जिसके अंदर आपका RJ45 वाला पोर्ट नहीं हो रहा होता था, क्योंकि ये तो लेटेस्ट है वैसे बेसिकली, तो इसीलिए इसमें दोनों दे रहा है। बट जैसे ये देखो इसमें आपका RJ45 है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका लैन कार्ड यूज होता था पहले, और ये कहाँ लगता था, आपके आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही लगता था। आपका जो लैपटॉप होता था ना उसमें आपका नेटवर्क कार्ड आता ही नहीं था, ठीक है। उसके लिए एक अलग से आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ती थी, मॉडेम के लिए एक अलग से आता था आपका PCMCI ये कार्ड बोलते थे उसको, और वो भी काफी बाद में आया था। तो लैपटॉप्स में उस टाइम पे लैपटॉप्स खैर होते भी नहीं थे सब लोगों के पास, बहुत ही कम लोगों के पास होते थे। तो ये बीएनसी लैन कार्ड से आपका इंटरनेट चलता था अगर आपको लैन करनी है या कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। और उस टाइम जो इंटरनेट था आपका, उस टाइम जो इंटरनेट था वो आपका मॉडेम से चलता था, है ना। जो आपकी टेलीफोन लाइन आती थी उसके थ्रू चलता था। तो उसके लिए आपका एक अलग से एक और डिवाइस लगता था जिसको हम बोलते हैं मॉडेम। आज की डेट में क्या है, आपका लैन कार्ड जो है वही सेम काम करता है। जो मॉडेम कार्ड था वो आपका कुछ इस तरह से होता था, देखो टेलीफोन वाली लाइन होती थी इसके अंदर, एक आप इन करते थे, एक आप टेलीफोन हैंडसेट जो आपका है उसके लिए लगाते थे। ये जो मॉडेम था ये आपका लगता था कहाँ पे, ये आपके डेस्कटॉप में लगता था, इसके थ्रू इंटरनेट चलता था, ना कि आपका ये बीएनसी वाले के थ्रू। बीएनसी वाले के थ्रू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती थी, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते थे, सिर्फ यही कर सकते थे, इसके अलावा इंटरनेट नहीं चलता था। इंटरनेट चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, मॉडेम का इस्तेमाल करना पड़ता था, ये अलग से लगाना पड़ता था सिस्टम में। और लैपटॉप्स के अंदर एक और वो कार्ड आता था इंटरनेट चलाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं PCMCIA, ये तो इस टाइप का कार्ड आता था बेसिकली, ये जो आप देख रहे हो इस टाइप का। और इसके पीछे एक तार होती है जिसके थ्रू ये बन जाता है आपका वायर, कहीं दिखाई हो, वैसे बहुत पुरानी चीज है अगर आपको जाननी है, जैसे जैसे ये तो देखो ये टेलीफोन में बदल जाता था, और ये कार्ड आपका लैपटॉप में इंसर्ट होता था। लैपटॉप में जैसे मेमोरी कार्ड स्लॉट लगाते हैं ना अपने मोबाइल में या किसी चीज में, तो लैपटॉप के अंदर ऐसा स्लॉट होता था, ये कार्ड अंदर जाता था, आगे से ये टेलीफोन की लाइन बन जाता था, टेलीफोन से आपका इंटरनेट चलता था थ्रू द मॉडेम। तो यानी कि लैपटॉप के लिए ये मॉडेम था, ठीक है। और डेस्कटॉप के लिए कौन सा मॉडेम था हमारा, जो मैंने आपको पहले दिखाया, डेस्कटॉप्स के लिए हमारा ये वाला मॉडेम था, ठीक है। तो पहले इंटरनेट चलने का तरीका और लोकल एरिया नेटवर्क लैन होने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। बट आज की डेट में ये बीएनसी खत्म हो गया, कोएक्सियल खत्म हो गई, ठीक है, हमारे लैन के लिए। अब हमारे पास क्या है कि नेटवर्क कार्ड, निक कार्ड, ईथरनेट अडेप्टर सब एक ही बात है ना। इसके अंदर आपका जो कार्ड है वो कौन सा कार्ड है, RJ45 वाला कार्ड, लैन कार्ड। तो जो बीएनसी कार्ड है आपका वो अलग है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कनेक्टर भी दिखा देता हूँ आपको, जैसे टी कनेक्टर अगर हम दिखे देखें यहाँ पर, तो टी कनेक्टर आप देख रहे हो ये वाला होता है, ये प्लास्टिक वाले नहीं, ये तो ये वाला जो कनेक्टर है इसमें आपके यहाँ पर बीएनसी कनेक्टर लगेगा साइडों में दोनों में, और आगे केबल बनेगी, ठीक है। और आपका टी कनेक्टर की बजाय अगर आप देखोगे बीएनसी, तो मैंने आपको बीएनसी कनेक्टर तो दिखाया था विद कोएक्सियल। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये केबल्स के साथ आपका
ये कनेक्टर था, ये बनाना पड़ता था, लग भी हम खुद भी बना सकते थे और साथ में बना बनाया भी मिलता था। तो उसके बाद आपका जो लास्ट में लगता था टी कनेक्टर, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो है आपका, ठीक है, टर्मिनेटर कनेक्टर आपका जो ये लास्ट में होता है, ये बिल्कुल एंड में लगता है। ठीक है, ये वाला जो कनेक्टर है, ये लास्ट आपकी जब कनेक्टिविटी होगी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम फिर से चलते हैं अपना बस टोपोलॉजी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये बीएनसी लगते थे, फिर आपका ये लास्ट में टर्मिनेटर कनेक्टर लगता था, जिसके थ्रू आपकी कनेक्टिविटी चलती। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लास्ट में आपका टर्मिनेटर लगता था टू कंप्लीट द कनेक्शन। ठीक है, कंप्लीट द कनेक्शन मतलब ये देखो, यहाँ पर जैसे ये आपका टर्मिनेटर लगेगा, ये टी कनेक्टर है, ये पीसी में लगेगा, ये भी पीसी में लगेगा, यहाँ पर एक और बीएनसी लगेगा, यहाँ पे भी बीएनसी लगेगा, यहाँ से तार जुड़ेगी, यहाँ बीएनसी लगेगा, बीएनसी लगेगा, तार जुड़ेगी, और ये पूरा नेटवर्क ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको कंप्यूटर्स कनेक्ट करने होते थे तो आपको एक सीरीज में कनेक्ट करने पड़ते थे, ना कि आप सिंगल सिंगल करते थे। ठीक है, और इनमें अगर इनकी बीच की कहीं भी वायर कनेक्टिविटी हो गई, इवन लास्ट से भी कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, मान लो ये टर्मिनेटर कनेक्टर निकल गया लास्ट में, तब भी आपकी पूरा नेटवर्क बंद हो जाता था, चलता ही नहीं था। ठीक है, डिसकनेक्टिविटी बंद हो जाती थी आपकी। तो इसको हम बोलते सर थे, एक मेरा इसको क्वेश्चन है सर, इसमें मैक्सिमम कितना कंप्यूटर इसमें कनेक्ट हो सकता था उस टाइम में, मैक्सिमम उस टाइम पे क्वांटिटी? भी आपका ये चलता था 100 मीटर। तो जो ये जो बैकबोन की तार है वो आपकी 100 मीटर तक ही चलती थी। ठीक है, 100 मीटर्स के अंदर आप इसको केबल्स को यूज कर सकते थे, यानी कि जो ये बैकबोन केबल है आपकी, इसका जो रेंज है पूरा, ये मैक्सिमम 100 मीटर तक हो सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो 100 मीटर से आगे जो कंप्यूटर लगाया है आपने, अगर इस केबल को एक्सटेंड करके, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जी तो सर। बाय डिफॉल्ट जो इसकी रेंज थी वो 100 मीटर की थी, और आपका ये कनेक्टिविटी थी। लेकिन आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएनसी के टाइम पे प्रॉब्लम क्या था, कि इंटरनेट चलाना पड़ता था मॉडेम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया लैन कार्ड, यानी कि आपका नॉर्मल ईथरनेट कार्ड बोल दो, लैन कार्ड बोल दो। ठीक है, तो लैन कार्ड है, उसके अंदर जो पोर्ट है वो दूसरा है, इसको हम बोलते हैं RJ45 पोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के पोर्ट होते हैं। जैसे टेलीफोन लाइन का जो पोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं RJ11, RJ9। RJ9 होता है जो आपके हैंडसेट के रिसीवर में लगता है, टेलीफोन का जो रिसीवर होता है जो आप कान पे लगाते हो। और जो आपका जो पीछे से लाइन आ रही है वो होता है RJ11। आरजे का मतलब है रजिस्टर्ड जैक। ठीक है, तो ये RJ45, RJ11 वाले जो कनेक्टर्स हैं, वो हमारे इस लैन कार्ड में लगते थे। अब ये जो लैन कार्ड है, ये आजकल लैपटॉप्स में भी आता है एज इट इज। ठीक है, आपको मतलब अलग से कुछ लगाना नहीं पड़ता। हालांकि अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप यूएसबी लैन कार्ड भी खरीद सकते हो। ठीक है, यूएसबी लैन कार्ड अगर आप खरीदोगे तो देखो इस टाइप से मिल जाएगा आपको, इस टाइप से मिल जाएगा, है ना। तो ये यूएसबी लैन कार्ड अगर किसी लैपटॉप में नहीं है अवेलेबल, तो आप इसको यूएसबी टू लैन बना सकते हो। लेकिन अगर आपके डेस्कटॉप में अगर आपका कार्ड लगता है, नहीं तो डेस्कटॉप में भी आजकल इनबिल्ट आने लगा है, यानी कि आपके मदरबोर्ड जो आपका मेन कंप्यूटर होता है उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है। तो ये जो वाला जो कार्ड है, इसके थ्रू नेटवर्किंग कैसे होगी, ये आपकी नॉर्मल जो हमारी टोपोलॉजी देखी हमने, कौन सी, स्टार टोपोलॉजी, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू होगी। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हमारे पास दो टाइप की केबल है, एक है आपकी यूटीपी, एक है आपकी एसटीपी। ठीक है, तो कोएक्सियल का तो समझ आ गया सबको कि कोएक्सियल केबल सिर्फ बस टोपोलॉजी में यूज होती है, और बस टोपोलॉजी आपकी आज की डेट में काम नहीं करती है, बिकॉज उसका प्रॉब्लम ये था कि आपका वो बीच में से कहीं से डिस्कनेक्ट हुई या कहीं से भी प्रॉब्लम हुई, और उसका जो बैंडविड्थ था वो भी 10 Mbps तक ही था। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका लैन कार्ड आया, वो बीएनसी लैन कार्ड की बजाय नॉर्मल लैन कार्ड आया, जो RJ45 सपोर्ट करता था। अब RJ45 का जो पोर्ट है आपका, कैसा दिखता है वो आपको पता ही है। RJ45 जो कनेक्टर है वो आपका इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये आपका RJ45 कनेक्टर है। प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये वाला जो कनेक्टर है आपका, इसको हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, और ये कहाँ लगता है, इस वाले पोर्ट के अंदर। चाहे आपका यूएसबी लैन कार्ड हो, चाहे आपका नॉर्मल लैन कार्ड हो, चाहे आपके लैपटॉप में लैन कार्ड हो, कोई भी लैन कार्ड हो, आपका इसी में लगेगा। अभी जो लैन कार्ड है, ये अलग अलग स्पीड्स के आते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो पहले जब आया था तो ये बस टोपोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए वो 10 Mbps वाला ही लाए थे स्टार्टिंग में, और उसको हम ईथरनेट कार्ड के नाम से जानते थे। ईथरनेट का मतलब क्या है, जो 10 Mbps सपोर्ट करे, याद रखना। ठीक है, ईथरनेट अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मेरे पास एक ईथरनेट एडेप्टर लगा है, तो उसका मतलब वो मैक्सिमम 10 Mbps सपोर्ट करता है। और अगर इसी को मैं बोल दूं फास्ट ईथरनेट, बाद में आ गया हमारे पास फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट का मतलब क्या है, जो 100 Mbps सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जो फास्ट ईथरनेट है वो 10 तो करेगा ही करेगा, बैकवर्ड सपोर्ट तो होती है, साथ में वो
आपका 100 Mbps कर सकता है। तो अगर फास्ट ईथरनेट की कोई बात कर रहा है, इसका मतलब 100 Mbps। और तीसरा क्या है आपका, गीगाबिट। गीगाबिट का क्या मतलब है, जो 10 से लेकर 100 प्लस आपका 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक जा सकता है आपका। ये आपका जो है गीगाबिट जो कार्ड है, गीगाबिट कार्ड बोल दो। लेकिन कभी-कभी हम गीगाबिट कार्ड को भी नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क इंटरफेस, निक, ये सब बोल देते हैं। बट अगर आपको नॉर्मली समझना है तो बेसिकली ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट। तो ईथरनेट आपका 10 एमबीपीएस, फास्ट ईथरनेट आपका 100 एमबीपीएस और गीगाबिट आपका 1000 एमबीपीएस पे सपोर्ट करता है। आज की डेट में हमारे पास जो लैपटॉप्स आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सबके अंदर मिनिमम आपका 1000 एमबीपीएस यानी गीगाबिट जो ईथरनेट है वो होता ही होता है। चाहे आपका लैन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो। प्लस और जो आपके गेमिंग लैपटॉप आते हैं या हाई एंड लैपटॉप्स आते हैं, उसमें 10 जीबीपीएस वाला लैन कार्ड होता है, 10 गीग लैन कार्ड, 10 गीग ईथरनेट। ठीक है? तो 10,000 एमबीपीएस तक सपोर्ट कर सकता है। हालाँकि हमारे स्विचेज़ यानी कि हमारी डिवाइसेज़ भी वैसी होनी चाहिए, जो हमारे घर में इंटरनेट लगा हुआ है, जो मॉडेम लगा हुआ है या जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, जो राउटर वो लगा के जाते हैं, उसके पीछे जो लैन पोर्ट्स हैं, वो सब आपकी 1 गिग वाली होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। इवन आप कोई वायरलेस खरीदते हो, उसमें भी आपकी 1 गिग वाली होती हैं। अनटिल अनलेस आप कम से कम 60-70 हज़ार वाला वायरलेस नहीं खरीद रहे हो, तब तक उसमें 10 एमबीपीएस तो सॉरी 10 गिग वो तो नहीं मिलेगा आपको। यानी कि 1 जीबीपीएस वाले ही पोर्ट मिलेंगे, ठीक है? तो हमारे पास जो लैन हम करेंगे, वो किससे कर रहे हैं आपके कोएक्सियल केबल से, तो सॉरी यूटीपी केबल से। अब यूटीपी केबल मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पोर्ट समझ आ गया कि कौन-सा यूज़ होता है? अब हम देखते हैं कि केबल कौन-सी यूज़ होती है। यूटीपी केबल आपकी इस तरह की आती है और इसके अंदर अलग-अलग कैटेगरीज़ आती हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8, ठीक है? कैट 8 तक आ चुकी है वैसे नॉर्मली, बट हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आपकी कैट 6 ई या कैट 5 ई। कैट 5 ई भी थोड़ी-सी पुरानी हो गई है, अब कैट 6 ए यूज़ करते हैं नॉर्मली। कैट 6 से नीचे तो हम नहीं यूज़ करते। इनका डिफरेंस क्या है? इनका देखने में तो ना के बराबर डिफरेंस लगेगा आपको, ठीक है? और इन केबल्स के अंदर आपके 4 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 8 तारें होती हैं। जैसे आपकी जो कौन-सी आपकी जो कोएक्सियल केबल थी, उसके अंदर कितनी तारें थी? एक आपकी कॉपर वायर, एक मैश वायर, यानी कि 2 ही तार यूज़ होती थी, राइट? बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपके पास 8 तारें हैं टोटल और 4 पेयर हैं। पेयर का मतलब है कलर कोड के हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पर ऑरेंज, ब्राउन और ब्लू और ग्रीन, आपके ये आपके 4 कलर हैं। ठीक है? तो ये चारों कलर का यूज़ होकर के बेसिकली ये आपकी यूटीपी केबल बनती है। और यूटीपी में जैसे मैंने कहा कि 2 तरीके की केबल हैं, यूटीपी और एसटीपी। उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं अभी। तो नॉर्मली आप देख रहे हो कि इसके अंदर भी है तो कुछ नहीं, इसके अंदर भी कॉपर की वायर ही है। अगर आप इन कलर्स को पील करोगे यानी कि छीलोगे बेसिकली, तो अंदर से कॉपर की तारें ही निकलेंगी। और ये जो कैटेगरीज़ हैं, ये आपकी बैंडविड्थ को भी सपोर्ट करती हैं। डिपेंडिंग ऑन कि जैसे अगर हम कैट 5 ई की बात करें या कैट 4 की बात करें, जो कैट 5 की बात करें पुरानी वाली, तो वो 100 एमबीपीएस से ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं करती थी। ठीक है? तो उसकी जो कॉपर थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो ज़्यादा बैंडविड्थ को, ज़्यादा करंट को या ज़्यादा सिग्नल को लेके जा सके। ठीक है? इसीलिए जब कैट 6 आया तो वो 1000 एमबीपीएस को सपोर्ट करता है। कैट 6 ए आपका 1000 एमबीपीएस को सपोर्ट करता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपकी ये जो केबल्स हैं अलग-अलग डिपेंड करता है कि आपकी कौन-सी केबल है। अब एसटीपी केबल का डिफरेंस क्या है और कहाँ पे यूज़ होती है वो भी हम समझते हैं। तो पहले आपका जो नॉर्मल नेटवर्किंग है वो कैसे होगी? सिंपल है इसमें। अगर हमारे पास ये कोएक्सियल केबल की बजाय ये यूटीपी केबल है तो, ठीक है? तो ये मान लेते हैं आपका एक ये पीसी है, ये पीसी है। इन दोनों पीसी को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका आरजे45 वाला पोर्ट होगा, ठीक है? यानी कि लैन कार्ड लगा होगा। यहाँ पे भी आपका आरजे45 होगा, यानी कि निक कार्ड, लैन कार्ड जो भी आपको बोलना है, बोल सकते हो। निक कार्ड लगा होगा, लैन कार्ड लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केबल लगाऊँगा आपकी कौन-सी? यूटीपी केबल। और कैटेगरी कौन-सी होगी? कैट 5 एटलीस्ट मिनिमम। कैट 5, कैट 5 ई, कैट 6, ठीक है? कैट का मतलब है कैटेगरी, कैट का मतलब बिल्ली नहीं है, ठीक है? कैट 5, कैट 6 ए, ये वाली जो केबल है कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, ये वाली जो केबल है आप ये लगाओगे, तो ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? एंड एटलीस्ट एंड आल्सो कि आपका अगर मान लेते हैं, जैसे मैंने अभी वैसे आपको स्विचेज़ नहीं पढ़ाए, तो हब मान लो लगा है या हब या स्विच लगा है, तो मान लो मल्टीपल कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं बेसिकली। और सब में ये कौन-सी पोर्ट लगी केबल होगी, आप पोर्ट कौन-सी होगी आपकी?
RJ45 वाली पोर्ट होगी आपकी, और ये जो केबल लगेंगी ये कौन सी लगेंगी, सब यूटीपी केबल्स लगेंगी आपकी, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं कि बेसिकली एक बीच में सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लगाया हमने और इसको यहाँ से जोड़ दिया। तो कहने का मतलब जब तक आपकी ये जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है वो बंद नहीं हो जाती, तब तक ये पूरा नेटवर्क चलता रहेगा। कहने का मतलब अगर ये पीसी बंद है या ये तार खराब हो गई, तो बाकी के 3 कंप्यूटर तो आपस में बात करेंगे, ठीक है? बस ये दोनों बंद हो जाएँगे। बट इसमें इसमें आपका क्या है कि अगर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस खत्म हो गई, तो आपके सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका ये है कि अगर कोई कंप्यूटर की तार खराब हो जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो बाकी के चलते रहेंगे, ठीक है? बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था, है ना? उसमें प्रॉब्लम थी कि आपकी बैकबोन टूटी तो गया, इसमें भी है, हालाँकि वैसे ही है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस है कि आपकी सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस भी है प्लस अच्छा, अगर आपको 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं बिना हब के, हब या स्विच या जो हम पढ़ेंगे अभी बाद में, तो आप कैसे करोगे? मान लेते हैं एक और कंप्यूटर है मेरे पास, उसमें RJ45 पोर्ट है, तो ये वाले कंप्यूटर और ये वाले कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? पता है किसी को? एक लैन कार्ड एडिशनल लगा लैन सकते टू हैं। करेक्ट। तो लैन कार्ड क्या है, हमको एडिशनल लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक और, ठीक है? और यहाँ से फिर मैं यूटीपी केबल लेके यहाँ पे जोड़ दूँगा। फिर अगर मुझे एक और कंप्यूटर जोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे एक और एडिशनल लैन कार्ड लास्ट वाले पीसी में लगाना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो लैन कार्ड की जो कॉस्ट थी एट दैट टाइम वो थोड़ी कॉस्टली थी। आज की डेट में तो सस्ता ही आता है। बट पहले के टाइम पे प्रॉब्लम थी कि ये जो लैन कार्ड थे महँगे थे, ठीक है? तो ये सब करने की बजाय लोग क्या करते थे, सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस ही खरीद लेते थे टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। अदरवाइज़ ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये कंप्यूटर बंद हो गया तो इन दोनों की कनेक्टिविटी टूट जाएगी बिकॉज़ इट इज़ कमिंग वाया दीज़ 2 इंटरफेसेस, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। दैट इज़ व्हाई सेंट्रलाइज़्ड, तो उस पे चलेंगे हम, हब स्विच पे बाद में। बट हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपकी यूटीपी केबल है, वो यूज़ होती थी आपकी ये कम्युनिकेट करने में, और जैसे मैंने कहा कि इसकी 8 तारें हैं, तो टोटल आठों की आठों कैसे काम करती हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम एसटीपी समझ लेते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी का मतलब समझ आ गया होगा आपको। स्टार टोपोलॉजी का मतलब है कि एक सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस और उससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है? एक्सटेंडेड स्टार का मतलब क्या है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हाइब्रिड या एक्सटेंडेड स्टार की बात करें अगर, तो हाइब्रिड तो वैसे मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं आपका एक ये बीच में सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लगा है, इसको हम अभी के लिए हब मान लेते हैं, और यहाँ पर एक डिवाइस लगी है, यहाँ पर एक डिवाइस लगी है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं बेसिकली, ये सारे कंप्यूटर हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मली स्टार बोल देते हैं, ठीक है? हालाँकि ये ऐसे भी लगाए जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ऊपर-नीचे लगाने पड़ते हैं, ठीक है? बट जस्ट फॉर टोपोलॉजी वी विल कॉल इट एज़ अ स्टार टोपोलॉजी। और हब से हमने मान लेते हैं एक और हब जोड़ दिया, ठीक है? मान लेते हैं इसमें जो पोर्ट थी वो मैक्सिमम 8 पोर्ट अवेलेबल थी इस डिवाइस के अंदर। तो इसमें मैक्सिमम कितने कंप्यूटर लग सकते थे? 8 ही लग सकते थे। तो मैंने आठों के आठों यूज़ कर लिए, 7 यूज़ कर लिए। एक एक केबल और मतलब एक पोर्ट बची, उसको हब से हब में जोड़ दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फिर से हमने कनेक्टेड कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड स्टार, यानी कि स्टार को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है? और इसको हम ट्री टोपोलॉजी के तरीके से भी बना सकते हैं। आपको अभी फिज़िकली भी दिखाता हूँ। तो ट्री टोपोलॉजी का मतलब है कि आपकी मेन वही यूटीपी की बैकबोन होगी इस बारी, ना कि आपकी वो। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक ये यूटीपी केबल है, ये आपका एक हब लगा है, ये आपका एक हब लगा है, ये आपका एक हब लगा है। फिर इस हब से आपका एक और यहाँ पे हब लगा हुआ है और आगे कनेक्टिविटी है। तो इसमें क्या बेसिकली क्या है कि हम इसको डिज़ाइन के तौर पे ट्री बना रहे हैं, बट अभी भी है ये स्टार ही, ठीक है? सिर्फ हम इसको ये कर रहे हैं कि हमारा जो ये बैकबोन है, ये आप लेकर के चल रहे हो कि ये कभी खराब नहीं होगा। ये हब खराब हो सकती है, ये पीसी खराब हो सकता है। इसकी हम लोग एक बैकबोन बना के चल रहे हैं। तो मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। तो अगर हम स्टार टोपोलॉजीज़ की बात करें, तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि आपका ये एक मेन डिवाइस है और सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड योर स्टार टोपोलॉजी। ठीक है? तो इस तरह से आप स्टार टोपोलॉजी बना सकते हो, मतलब हब के साथ सारे पीसी कनेक्ट कर दिए। उसके बाद अगर हम एक्सटेंडेड स्टार की बात करें, ठीक है? तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज़ एक्सटेंडेड स्टार, स्टार, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आप ये देख सकते हो एक्सटेंडेड स्टार में क्या है, जैसे ये वाला है, ये एक हब लगा है, सेंट्रलाइज़्ड हब, उससे ये हब कनेक्ट है, ये हब कनेक्ट है और उससे काफ़ी सारे पीसी कनेक्ट है। ठीक है? तो इसको हम एक्सक्यूज मी सर, एक्सटेंडेड एक्सक्यूज स्टार मी सर,
यस। सब्बीर बोला था सर, ये 8 पोर्ट अपना एक्सटेंडेड टोपोलॉजी में आप बोल रहे थे, जो अभी आपने पीछे बताया 8 पोर्ट हब है, अगर मेरे को एक्स्ट्रा एक हब लगाना, ऑलरेडी 8 पोर्ट यूज कर लिया, नहीं तो लगा वो सकते। यूज कैसे होगा? पोर्ट तो अवेलेबल है नहीं ना, तो 7 नहीं नहीं कंप्यूटर नहीं अपन लगा यूज सकते। करेंगे ना। नहीं लगा सकते, आपको एक पोर्ट खाली करना पड़ेगा उसका, और वो वाला हाँ जो वही मैं पीसी बोल को रहा था, नए वाले आपने हब में बोला लगा। कि 8 पोर्ट कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हब वो मतलब दूसरा स्विच यूज कर सकते हैं, तो वहां पर करेक्ट। 7 ही यूज होगा ना। 7 ही यूज होगा वो वहाँ। मैं बस पूछ रहा था। करेक्ट ओके करेक्ट। सर, ठीक थैंक है, यू। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या है कि अगर आपको एक्सटेंडेड स्टार बनानी है, तो एक्सटेंडेड स्टार का मतलब वही है कि आप मल्टीपल हब लगा लो। ठीक है, और यहाँ पर आप स्टार टोपोलॉजी देख रहे हो, बस टोपोलॉजी आप देख रहे हो, रिंग टोपोलॉजी जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिंग बन रहा है, तो ये फाइबर का रिंग बनता है बेसिकली। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता था, टोकन मूव होता था, यानी कि जिस कंप्यूटर के पास टोकन था, पहले ये लैन में भी यूज होती थी। ठीक है, आज की डेट में लैन में रिंग टोपोलॉजी को नहीं यूज करते हम लोग। तो जिसके पास एक स्पेसिफिक टोकन, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक डेटा होता था, स्मॉल टाइप ऑफ डेटा, जिसके पास होता था वही सेंड कर सकता था कंप्यूटर को डेटा। ठीक है, अदरवाइज बाकी सब खाली बैठते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वो उसको तो छोड़ दो, रिंग टोपोलॉजी। और ये जो वाली जो टोपोलॉजी आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। एक और टोपोलॉजी हमने लिखना भूल गए, उसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी का क्या काम है बेसिकली, कि आपके सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है फॉर द रिडंडेंसी पर्पस, है ना। तो आपकी मैश टोपोलॉजी भी है जो, वो भी ट्विस्टेड पेयर में ही काम करेगी। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी भी इसी में आ जाती है आपकी। तो मैश टोपोलॉजी का मतलब यही है सिंपल, कि आपके पास एक मान लेते हैं आपके पास एक ये कंप्यूटर, बेसिकली ये कंप्यूटर्स में नहीं यूज होती, ये यूज होती है हमारे राउटर्स के लिए, जो आईएसपीज के लिए आप कह सकते हो। तो आईएसपी का मान लो एक ये क्लाउड है। ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल राउटर्स हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था। एक ये राउटर लगा है, एक ये राउटर लगा है। जिसको नहीं पता राउटर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब हम डिटेल में जाएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा समझना पड़ेगा, तो नाम से थोड़ा सा ध्यान रख लो। राउटर इज अ डिवाइस विच कनेक्ट्स मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क, ऐसे समझ सकते हो फिलहाल के लिए। तो ये जो राउटर है, ये क्या होता था बेसिकली, ये सारे आपस में कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी, तो इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, जहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड योर मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है हमारे पास, रियल वर्ल्ड एंड एग्जांपल किसी को पता है? टायर 3 वाला ना सर? क्या है हमारा एग्जांपल? इंटरनेट, ओके। इंटरनेट। इंटरनेट में आपको पता है कि सारे आईएसपी जो जाल आपने देखा, फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछी हुई है इतनी सारी। ठीक है, उसका जो एग्जांपल है वो मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल आपका इंटरनेट है, यानी कि सारे आईएसपी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो सकता है, और इसको हम पार्शियल मैश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्म्स हैं। कभी आपसे कोई पूछ ले कि पार्शियल मैश क्या होता है, तो आपको जो पता नहीं क्या बड़ी चीज है। पार्शियल मैश का मतलब यही है कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई दो एक डायरेक्टली, जैसे ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब हो गया पार्शियल मैश। ठीक है, तो मैश, पार्शियल मैश, कॉस्टली हो ये जाता सब होगा। कोई डिफरेंसेस नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है, पार्शियल मैश में क्या होगा, ये तार नहीं कनेक्ट हुई हुई फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो इसको हम पार्शियल मैश बोलेंगे। ठीक है, फुल्ली कनेक्टेड, फुल्ली मैश, ऐसे ही आप बोल सकते हो। और हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या है कि आपके पास मान लो कि बस टोपोलॉजी है, और फिर आपकी स्टार टोपोलॉजी भी बनी हुई है उसी के अंदर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। तो बट नॉर्मली अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें, तो आपकी स्टार, एक्सटेंडेड स्टार ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती है। बाकी कोई टोपोलॉजी आज की डेट में यूज एक्चुअल में नहीं होती। ट्री टोपोलॉजी को भी हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कोई बैकबोन नेटवर्क है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे भी ट्री टोपोलॉजी का यूज हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मली हमारी स्टार टोपोलॉजी या एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। और मैश टोपोलॉजी हम लोग रिडंडेंसी के लिए लगाते हैं। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि ये इस यहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसको यहाँ से यहाँ जाना है, और ये तार फेल हो गई, तो वो यहाँ से घूम के जाएगा इसके पास, पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। दिस इज हाउ योर इंटरनेट वर्क, है ना। कि अगर उनके पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है गूगल के सर्वर को, हो सकता है वो किसी और आईएसपी को भेजेगा, कोई और आईएसपी की कनेक्टिविटी होगी गूगल सर्वर के साथ, वो वहाँ भेजेगा, तो आपका कनेक्टिविटी चलेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ सर योर, जस्ट लाइक लोड बैलेंसिंग, यस, लोड बैलेंसिंग करने के लिए ही, क्योंकि मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है ना, ऐसा। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, लोड बैलेंसिंग का मतलब रेसिडेंसी, अलग ओके। होता है, रिडंडेंसी का मतलब अलग होता है। रिडंडेंसी का ओके। मतलब है कि अगर एक बंदा फेल हो जाए, तो दूसरा बंदा काम करे उसकी जगह पे। ठीक है, तो वो एक लाइन फेल हो गई, एक लिंक फेल हो गया, तो दूसरा पर्सन उसकी जगह पे, यानी कि दूसरा जो लिंक है वो काम करेगा। तो आपके पास ये जो कोएक्सियल केबल है वो तो बेकार हो गई। उसके बाद जो आपकी यूटीपी केबल है, जो मैंने आपको बताया, वो यूटीपी केबल कैसे काम करती है, कि वो आपकी स्टार टोपोलॉजी के अंदर, एक्सटेंडेड स्टार के अंदर
ठीक है, और आपके जितने भी राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी है, आईएसपी से कनेक्टिविटी आ रही है, वो भी सब आपकी नॉर्मली RJ45 यानी कि यूटीपी केबल से काम करती है। अब यूटीपी केबल तो कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 की केबल हो गई। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कैटेगरी ऑफ कैट सॉरी यूटीपी केबल्स, ये आपके बुक में भी वैसे तो दिया हुआ है, जो आपका इसका चार्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पर आप देखोगे, देखो अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कैट 1 जब आई थी वो 1 Mbps सपोर्ट करती थी और किसके लिए यूज होती थी, ओल्ड टेलीफोन लाइन। कैट 2 आई थी 4 Mbps सपोर्ट करती थी और सिर्फ टोकन रिंग के लिए यूज होती थी। कैट 3 से हमारा आना शुरू हुआ था बेसिकली, जो आपकी 10 Mbps सपोर्ट करती थी और आपका ये 100 मीटर का मतलब है मैक्सिमम लेंथ। तो यानी कि दो कंप्यूटर के बीच में, या फिर सारे कंप्यूटर्स कितने लेंथ हो सकती है नॉर्मली, दो कंप्यूटर के बीच में या एक हब से लेकर एक कंप्यूटर के बीच में कितनी डिस्टेंस हो सकती है, मैक्सिमम 100 मीटर। ठीक है, इससे ज्यादा भी कई बार चल जाता है, बट एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर ही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कैट 5 जो है, कैट 4 आपकी ये भी टोकन रिंग के लिए यूज होती थी, तो ये भी अलग ही केबल है। तो कैट 3 के बाद सीधा कैट 5 जो हम लैन में यूज करते हैं, 10 Mbps यूज करता था, उसके बाद 100 Mbps। ठीक है, कैट 5E 1 Gbps, कैट 6 आपका देख सकते हो 10 Gbps तक सपोर्ट करता है, कैट 6A भी 10 Gbps तक सपोर्ट करता है। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड कि ये स्पीड कौन सी सपोर्ट करेगा। तो ये कैट कैटेगरी जो है ये सब यूटीपी केबल्स हैं, यूटीपी या एसटीपी दोनों ही हो सकती हैं, इसमें ये नहीं है कि। अब एसटीपी केबल का डिफरेंस समझा देता हूँ। तो वैसे तो हम ज्यादातर यूटीपी केबल का ही यूज करते हैं, एसटीपी केबल का यूज कहाँ करेंगे हम लोग। अब एसटीपी का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब यूटीपी का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी कि जिसपे शील्ड नहीं होती। और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब है जिस पे शील्ड होती है। तो इसको हम वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे वहाँ पे कहीं पे आपके रेडिएशन ज्यादा है, कहीं आसपास आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ है बेसिकली। एटेन्यूएशन सर, एटेन्यूएशन हाँ में। हाँ, तो कहीं पे रेडिएशन वगैरह ज़्यादा होती है आपकी, या कहीं पे सिग्नल वगैरह का प्रॉब्लम है, मतलब रेडिएशन बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर, तो उस केस में आप एसटीपी केबल का यूज़ करते हो। बाकी इसमें और यूटीपी केबल में नॉर्मली कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एसटीपी केबल वहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद है जहाँ पे कुछ ना कुछ रेडिएशन होती है। रीज़न बीइंग कि जो ये यूटीपी केबल जा रही है, एक कंप्यूटर यहाँ लगा है, एक कंप्यूटर यहाँ लगा है, इसमें जो डेटा जाना है वो जा कैसे रहा है आपका, सिग्नल्स की फॉर्म में ही जा रहा है। और अगर यहाँ पे कोई कोई वेव्स को या कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसको इंटरप्ट करेगी, तो इसके जो डेटा जा रहा है वो इंटरप्ट हो जाएगा, तो हो सकता है करप्टेड पहुंचे या कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उस केस में हम लोग एसटीपी केबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखोगे एसटीपी केबल दिखती कैसी है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है आपका, वो उसमें एक्स्ट्रा जैकेट लगी होती है। देखो ये जैसे ये सर आपके, वो अंडर अंडर सी में यही। नहीं 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 बच्चे, वो तो फाइबर ऑप्टिक। सर कौंसिल वायरिंग में यूज होता है क्या सर, ये बिल्डिंग का अंदर में जब जाता है कंक्रीट का, उसके हाँ ऊपर हाँ प्लास्टर होता है कि? हाँ, इसको भी यूज कर सकते हैं, यूटीपी को भी यूज कर सकते हैं। और मेरा जी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे रेडिएशन ज्यादा होती है ना, वहाँ पे एसटीपी केबल ज्यादा यूज होती है, बिकॉज ये कॉस्टली आती है यूटीपी से थोड़ी कॉस्टली होती है। जैसे आप ये देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि पहले पेयर है, उसके ऊपर फॉयल है, फिर दोबारा से उसके ऊपर फॉयल है, या फिर आप देख सकते हो इसके ऊपर फॉइल्स हैं। जैसे ये वाली देख सकते हो, बीच में प्लास्टिक का इंसुलेशन भी है, उसके ऊपर आपके हर एक पेयर के ऊपर भी आपकी वो ज्यादा फॉयल होगी। तो रेडिएशंस यानी कि जो इंटरफियरेंस है बेसिकली उसको रोकने के लिए काम करती है ये एसटीपी केबल। तो कोई भी इंटरफियरेंस हो रही है आपकी सिग्नल्स के फॉर्म में, उसको रोकेगी आपकी कौन सी केबल, एसटीपी केबल। ठीक है, तो एसटीपी और यूटीपी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरफियरेंस का मेन डिफरेंस है कि कहीं ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि बिजली घर है, या फिर कोई मोबाइल के टावर ज़्यादा है, रेडिएशन ज़्यादा आती है, तो उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल करो। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि एसटीपी केबल यूज़ करनी है। और ऑब्वियसली कि आपकी यूटीपी केबल से कॉस्टली है, बिकॉज इसके अंदर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हैं, तो केबल तो महंगी होएगी। ठीक है, तो ये केबल आपकी यूज़ होती है। और सर अगर मैं ज्यादातर यूज एसटीपी होता है या यूटीपी होता है जो बड़े यूटीपी बड़े यूटीपी इंफ्रास्ट्रक्चर है? यूटीपी यूटीपी होता है, एसटीपी नहीं? नहीं, नहीं, बड़े बड़े एसटीपी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आप स्पेसिफिक। बता रहे कि डेटा करप्टेड के चांसेस होते हैं, तो हाँ, तो उसकी वजह से। वो उसी उसी लिए होंगे ना जब आपकी कहीं पे रेडिएशंस है वहां पर, है ना, ओके। जी। अदरवाइज नहीं होगा। ओके सर। तो ये आपकी जैसे ये बनी बनाई केबल आप देख रहे हो, ये RJ45 दोनों साइड लगा हुआ है। ठीक है, हम ये भी सीखेंगे कि केबल बनाते कैसे हैं नॉर्मली।
तो ये RJ45 जो केबल्स हैं आपकी इस तरीके से बनी बनाई भी आती हैं, और यही हमारी कहाँ लगती हैं, पैच पैनल से स्विच में, ठीक है। और यही केबल कहाँ लगती है, आईओ बॉक्स से कंप्यूटर में। अब समझ आ रहा है सबको? आईओ बॉक्स से कंप्यूटर में ये वाली तार लगेगी आपकी, और पैच पैनल से जो स्विच में जाएगी वो भी यही तारें जाएंगी, ठीक है। तो ये तारों के डिस्टेंस अलग अलग होते हैं, कोई 1 मीटर आती है, कोई 2 मीटर आती है, कोई 5 मीटर आती है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। और बैकबोन में जो केबल डली होगी वो भी यही डली होगी, बट वो आपकी अंडर द फ्लोर, अंडर द आपकी जो वॉल्स हैं उसके पीछे डली होगी बेसिकली, और वो आपकी सीधा कहाँ जाएगी, पैच पैनल में। अब ये जो केबल है, इस केबल को, और जैसे मैंने आपको दिखाया था RJ45 कनेक्टर, इस केबल को और केबल को इस RJ45 कनेक्टर में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। तो ये इस टाइप का टूल होता है हमारे पास, क्रिम्पिंग टूल, जिससे आप ये केबल बनाते हो। कौन सी केबल बनाते हो, ये RJ45 वाली। तो इसमें हमको ये कलर कोड्स के स्टैंडर्ड्स हैं, मैं भी बात करता हूँ आपसे। तो ये कलर कोड का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हमें लगा करके इसको पंच करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, ठीक है। और इस केबल्स को छील के काट के यूज करना पड़ता है। अगर मैं यूटीपी केबल का रोल दिखाऊं आपको यहाँ पर, ठीक है, क्रिम्पिंग टूल, तो ये आपका, ये यहाँ पर यूटीपी केबल का रोल भी आता है, बंडल आता है जो आपका, ये देखो इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर आपके डिस्टेंस भी लिखा होता है कि हर 1 मीटर पे यहाँ पे नंबर लिखा होता है, देखो इस पे लिखा भी हुआ है CAT5E, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होता है कि, और इसी केबल को काट करके हम ऐसे छील करके यहाँ पे इस कनेक्टर में, RJ45 वाले कनेक्टर में लगा करके उसको इस तरीके, इस क्रिम्पिंग टूल के थ्रू क्या बना देंगे, केबल बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके हम कलर कोड समझते हैं गाइस कि RJ45 में ना, अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, मान लो कि एक कंपनी में आपने ये केबल डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले के टाइम पे एक प्रॉब्लम था कि जो हम केबल लगाते हैं, यूटीपी केबल, ठीक है, इसमें आपके जो कलर कोड दिए हुए हैं, ग्रीन, ऑरेंज, या आपके जो ब्राउन, ब्लू, ठीक है, तो ये कलर कोड को भूल जाते हैं 1 सेकंड के लिए, मान लो ये इसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो 8 तारे हैं, इनमें से 2 तारे यूज होती हैं डेटा सेंड करने के लिए, 2 तारे यूज होती हैं डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है। और बाकी की जो 4 तारे बची हैं आपकी, ठीक है, 2 यूज होती हैं ऑडियो वीडियो के लिए, और 2 यूज होती हैं आपकी पावर के लिए, पावर कनेक्टिविटी के लिए। तो ये कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ आता है, या मॉडेम लगाते हैं, या सॉरी ये जो राउटर लगाते हैं, उससे आपके वाईफाई के लिए या उसके पीसी के लिए कई बार वो सिर्फ 4 ही तारे देते हैं। अंदर से जो यूटीपी केबल होती है ना, उसमें 4 ही तारे होती हैं, 4 तारे गायब होती हैं, एम्प्टी होती हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको डेटा सेंड रिसीव करना है, ऑडियो वीडियो का कोई काम नहीं है, और पावर का कोई काम नहीं है, इसलिए वो ये 4 तारे खा जाते हैं कई बार, ठीक है। तो मतलब केबल मैन्युफैक्चर ही जानबूझ के ऐसा करते हैं कि अंदर से तारे ही नहीं डालते उसके अंदर, तो वो वैसी केबल बना के देते हैं। बट एक्चुअल में टोटल 8 तारे हैं, 2 डेटा सेंड करने के लिए, 2 डेटा रिसीव करने के लिए, सॉरी मैंने सेंड लिख दिया, रिसीव करने के लिए, और 2 पावर के लिए, और 2 ऑडियो वीडियो के लिए, ठीक है। अब होता क्या था, मान लेते हैं कि 2 कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं, एक ये कंप्यूटर जोड़ना है और एक ये कंप्यूटर आपस में जोड़ना है, मेरे को यूटीपी केबल लगानी है। तो अगर मैं यहाँ पर यूटीपी केबल लगाऊंगा, मान लेते हैं ऐसा कि इसका जो पिन नंबर 1 है और 2 है, ये डेटा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, यस और नो। और आपका Yes, ये yes. जो डेटा, जो दूसरी पिन है, मान लेते हैं पिन नंबर आपकी, ठीक है, 3 और 6, मैं 3-6 जानबूझ के ले रहा हूँ, अभी बाद में समझ आएगा आपको। तो कोई भी 2 पिन है वैसे, पहला नंबर पोर्ट, पहला दूसरा हमने ले लिया सेंडिंग के लिए, तीसरा छठा ले लिया हमने रिसीविंग के लिए। अब ये कंप्यूटर भी सेम ही काम कर रहा होगा, क्योंकि ये भी तो कंप्यूटर ही है ना, तो ये भी 1-2 पे सेंड करेगा, ठीक है, ये, और ये भी 3-6 पे रिसीव करेगा बेसिकली, यस और नो। तो इनके जो पिन नंबर हैं वो सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर पहले वाली पिन नंबर से पहली वाली पिन मिला देता हूँ, दूसरे से दूसरी मिला देता हूँ, तीसरे से तीसरी, छठे से छठी, तो क्या डेटा रिसीव कर पाएंगे एक दूसरे से, यस और नो। Yes, नो sir. सर। नो सर, नो नो। नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये भी सेंड कर रहा है, ये भी सेंड कर रहा है, रिसीव कहाँ कर रहा है, हाँ, हमको तो ऐसा यस। करना उसमें पड़ेगा ना। हाँ, हमको क्या उसमें करना पड़ेगा, पोर्ट अलग हो जाएगा। हाँ, तो हमें क्या करना एक पड़ेगा, ये जो पहला पोर्ट नंबर है वो इसके तीसरे में जाएगा, और जो क्रॉस दूसरा वो कनेक्शन इसके करना छठे में पड़ेगा ना। जाएगा,
हाँ, एक तो ये इसका पहले का तीसरे में, दूसरे का छठे में। तो आपने यह सुना होगा 1236। 1236 बड़ा बता दो। हाँ जी। हाँ, 1236 का आंकड़ा मतलब जिनकी लड़ाई होती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये पहले का Yes. तीसरा, दूसरे का छठा, तभी ये दोनों रिसीव कर पाएंगे। जब ये सेंड करेगा तो ये रिसीव कर लेगा, जब ये सेंड करेगा तो इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस केबल बोलते हैं, क्रॉस ओवर केबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर केबल। तो क्रॉस ओवर केबल आपकी लगानी पड़ती थी हमको, अभी किसमें लगानी पड़ रही है, सेम डिवाइसेस में। यानी कि जो डिवाइसेस सेम पिन नंबर पे डेटा सेंड रिसीव करते हैं, वहां पे हमको कौन सी केबल लगानी पड़ेगी, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर केबल, याद रख। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं, अब इनमें ना अलग अलग चीजें हैं, आपको पिन नंबर का पता होना चाहिए। तो पीसी, राउटर, पीसी के अंदर लैपटॉप वगैरह सब आ जाता है। पीसी, राउटर, और मैं क्या बोलूँ आपका, स्विच टू स्विच, स्विच। फायरवॉल बोल सकते हो। नहीं, बताता हूँ आपको। अब ये जो तीन डिवाइसेस आप देख रहे हो ना, स्पेसिफिकली पीसी, राउटर और फायरवॉल, ये सेम डिवाइसेस है, यस और नो? नो सर, डिफरेंट है। डिफरेंट है, बट ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, बट ये काम सेम डिवाइसेस की तरह करती हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही डिवाइसेस के अंदर पहला दूसरा किसके लिए यूज होता है, सेंड के लिए। तीसरा और छठा किसके लिए यूज होता है, रिसीव। रिसीविंग के लिए। इन सारी डिवाइसेस में, तो ये सारी डिवाइसेस सेम डिवाइसेस हुई या कि डिफरेंट? सेम है सर, सेम होती सेम है। डिवाइसेस। तो अगर मान लो आपको पीसी टू पीसी लगानी है, तो कौन सी केबल लगाओगे, क्रॉस ओवर। क्रॉस क्रॉस ओवर। ओवर। और अगर पीसी टू राउटर लगानी है तो भी कौन सी लगाओगे, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर। पीसी टू फायरवॉल लगानी है तो भी कौन सी लगाओगे, क्रॉस ओवर। राउटर टू राउटर लगानी है तो भी कौन सी लगाओगे, क्रॉस ओवर। राउटर टू फायरवॉल लगानी है तो भी कौन सी लगाओगे, क्रॉस ओवर। ठीक है। तो ये याद रखना आप, क्रॉस ओवर। सेम जो है डिवाइसेस में ये आपकी सेम लगेंगी। अब इसके अंदर बाकी क्या है कि जो स्विच है आपका, हब है आपका, बट लेकिन सर अभी ये स्टैंडर्ड केबल भी यूज होता है, चलता है ना, इससे भी डेटा ट्रांसफर होता ही है। बताता हूँ बच्चे, सबर सबर। तो ये आपका स्विच, हब, गेटवे, है ना, ये जो सारी डिवाइसेस हैं, ये आपकी डिफरेंट डिवाइसेस की तरह है, दिखती हैं, बट ये भी सेम डिवाइसेस की तरह काम करती हैं। ठीक है। तो ये जो तीनों डिवाइसेस हैं आपकी, स्विच, हब, गेटवे, या फिर आपका मॉडेम कह सकते हो, ये सारी जो डिवाइसेस है ये सेम डिवाइसेस की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें एक दो से रिसीव होता है। इन सारी डिवाइसेस में क्या होता है, एक दो से रिसीव, और तीन छह से क्या होता है, सेंड। उल्टा होता है इसमें। ठीक है। तो अगर आप स्विच टू स्विच केबल लगाओगे तो कौन सी केबल लगाओगे, क्रॉस स्ट्रेट ओवर। केबल। क्रॉस स्ट्रेट। ओवर केबल ही लगाओगे ना, क्योंकि ये तो सेम है, यस और नो, है ना, सेम डिवाइसेस की तरह काम कर रही है ना। स्विच और हब लगाओगे तो भी कौन सी लगाओगे, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर। तो अगर स्विच, हब, गेटवे, या इसको हम बोले ब्रिज बोलते हैं बेसिकली, एक और डिवाइस होता था पहले, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया। इन सब में आपकी कौन सी केबल लगेगी, क्रॉस, क्योंकि ये सब सेम डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर मान लो एक साइड पीसी है, एक साइड हब है, अब एक दो पे ये सेंड कर रहा है, और ये एक दो पे क्या करता है, रिसीव कर। तो यहां पर कौन सी केबल लगेगी, स्ट्रेट। स्ट्रेट। स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ये आपके डिवाइसेस का इशू था। ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ता था कि कौन सी डिवाइस कैसे काम करती है। तो याद रखना, ये बाय डिफॉल्ट गाइस की स्विच, हब, ब्रिज, ये सब आपके सेम डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। और इनका जो पिन नंबर जो मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्टली सही है, यानी कि पहले दो से ये रिसीव करते हैं, 3 6 पे ये सेंड करते हैं। लेकिन वहीं पीसी, राउटर, फायरवॉल, वो पहले दो पे सेंड करते हैं और 3 6 पे रिसीव करते हैं। ठीक है, उल्टा है। तो ये चीज याद रखना। तो अगर इनमें से उधर वाली डिवाइसेस पे कोई लगाओगे तो स्ट्रेट लगेगी, नहीं तो सब में क्रॉस ओवर लगेगी। स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर। क्लियर है सबको यहाँ तक इतनी बार? यस सर। ठीक है। अभी क्या है बेसिकली, अब ये जो प्रॉब्लम था, चलो इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम जानते हैं कि वो स्टैंडर्ड क्यों आए या कलर कोड। तो मान लो एक इंजीनियर है, उसने क्या किया, किसी कंपनी में गया, उसने रैक बनाई, उस रैक में उसने स्ट्रेट केबल बना दी। अब स्ट्रेट केबल का मतलब क्या है, पहले का पहला होना चाहिए, जो पहले जो केबल, मान लो कि ये पीसी था, ये हब थी, है ना, ये हब लगी हुई है यस सर। और ये पीसी लगा हुआ है मान लेते हैं। तो उसने जो केबलें बनाई है वहां पर, वो सब उसने स्ट्रेट केबल बनाई है मान लेते हैं। ठीक है। या आपकी इसको भी पीसी मान लेते हैं ना, फिलहाल के लिए पीसी पीसी लगाए हैं आपने, या पीसी टू फायरवॉल लगाया, या राउटर लगाया है। तो ये यहाँ पे सब पे आपने स्ट्रेट केबल बना दी, सॉरी, पीसी टू हब में।
ठीक है, PC2 हब में आपने क्या करा, स्टेट केबल बना दी। अब स्टेट केबल में उसमें पहले जो पिन नंबर पहला था वो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी जो दूसरा था वो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, जो तीसरा था वो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। मान लेते हैं कलर की बात करूं अगर मैं, तो कलर मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले वाले में रेड था, मतलब ये आपका ऑरेंज था, ठीक है, यहाँ पे भी ऑरेंज था, यहाँ पे आपका ये ब्लू था, यहाँ पे भी ब्लू था, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ब्राउन था, यहाँ पे भी ब्राउन था, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पे आपका ग्रीन था तो यहाँ पे भी ग्रीन था, ठीक है, तो ये सेम था। बट आपने जो ये कलर कोड बनाए ये आपने अपनी मर्जी से लिखे, आप कोई भी केबल ले सकते थे, पहले बाद में दूसरी तीसरी, यस और नो, ठीक है। यस सर। तो यस सर। अगर Yes, मान sir. लो कोई दूसरा इंजीनियर आ गया, उसने देखा अबे ये कौन सी केबल बनी हुई है, उसने अपने हिसाब से बना लिया, उसने नीला पहले ले लिया, उसने ऑरेंज लास्ट में ले लिया, फिर ग्रीन बीच में ले लिया, कोई और उसने ले लिया, उसने भी स्टेट केबल बना दी। अब ये स्टेट केबल और ये स्टेट केबल है ना, है तो दोनों सेम ही, बट प्रॉब्लम जी क्या है कि सेम नहीं है, मतलब ये मतलब देखने में प्रॉब्लम है। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या किया गया, IETF की तरफ से, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की तरफ से, ठीक है, यहाँ पर दो स्टैंडर्ड लेके आए गए, जिसको हम बोलते हैं EIA TIA। EIA TIA आपका 568A और 568B, ये दो तरीके के कोड लेकर आए गए यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने बोला भाई ऐसा है, अगर आप एक साइड 568A कोड रखोगे और एक साइड 568B कोड रखोगे तो कौन सी केबल बन जाएगी, क्रॉसओवर। क्रॉसओवर। सर और अगर आप 586 भी होता है क्या? सॉरी, नहीं नहीं बच्चे 568 586 बी, 586 ए मे बी, टी 586 बी। सही तो है यार, तू मेरे को कंफ्यूज कर रही है। 568A 568B, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर 68, क्या हुआ सॉरी। बेसिकली, हाँ तो बेसिकली क्या हुआ कि बेसिकली आपका उन्होंने बोला कि ये जो स्टैंडर्ड है आप इसी के हिसाब से केबल बनाओ, क्योंकि ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कोई कुछ बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, ठीक है, पता भी नहीं लगेगा स्टैंडर्ड क्या है। कोई किसी डेटा सेंटर में घुस गया, उसने अपने हिसाब से केबल बना डाली, फिर पता लगा कुछ दूसरा इंजीनियर आ गया, उसने अपने हिसाब से, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर एक साइड आप 568A रखोगे, दूसरी साइड B रखोगे तो कौन सी केबल बन जाएगी, क्रॉस केबल। और अगर आप दोनों साइड 568A 568A रखोगे तो भी क्रॉस बनेगी, और दोनों साइड 568B 568B रखोगे तो भी सॉरी क्रॉस कह रहा हूँ, स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। तो दोनों साइड अगर सेम स्टैंडर्ड होगा तो कौन सी बनेगी, स्ट्रेट। और अगर दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या बनेगी, क्रॉसओवर। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड अगर आप यहाँ पे देखो, ये स्टैंडर्ड है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड बच्चे, एक पहले हम ये देख ले थोड़ा सा। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, डार्क ऑरेंज, मतलब एक लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन रहता है इसके अंदर, उस तरीके से आपको लगानी है। और यहाँ पे आप देखोगे 568A ये है, 568B ये है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे ये वाले देख रहे हो 568AB, ए किससे शुरू होता है, व्हाइट ग्रीन से, तो जो इसका पहला है वो इसका तीसरा है कि नहीं है, ये सर नो, यस यस सर, सर। जो इसका दूसरा है वो उसका छठा है कि नहीं है, सर, जो यस सर। इसका पहला है वो इसका तीसरा है कि नहीं है, सर। है। दूसरा इसका छठा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका क्रॉस, यानी कि अगर दो डिफरेंट स्टैंडर्ड आप यूज कर रहोगे तो ये कौन सी केबल बन गई, क्रॉस ओवर। और अगर आप सेम स्टैंडर्ड दोनों साइड यूज करते हो तो कोई सा भी ले लो, क्या बन जाएगी, स्टेट। स्टेट हो जाएगा। क्लियर हो गई सबको कितनी बार। यस सर। यस सर। तो ये स्ट्रेट क्रॉस का चक्कर यही था कि आपका जो स्टैंडर्ड है, लेकिन हालांकि आपको ये बात सुन के अच्छा लगेगा कि आज की डेट में स्टैंडर्ड तो है, केबल तो अभी भी इसी स्टैंडर्ड से बनती है, लेकिन थोड़ा एडवांस कर दिए हमारे डिवाइसेस को। जितने भी आपके आई थिंक 2015 के बाद, आई थिंक 2015 के बाद जितनी भी डिवाइसेस लॉन्च हुई है ना, उनके अंदर ये क्रॉस स्टेट वाला फंडा खत्म हो गया, ठीक है। वो क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जो आपका पीसी आता है या आपका स्विच आता है, ठीक है, या हब आता है या राउटर आता है, उनके अंदर जो पोर्ट है ना RJ45 वाले, वो इंटेलिजेंट पोर्ट बन गए। वो कह रहा है कि आपने मान लो PC टू PC लगाया और आपने यहाँ पर स्टेट केबल लगा दी गलती से, लगनी तो क्रॉस थी, है ना, तो वो क्या करेगा, अपने आप पिन नंबर बदल लेगा अपनी सेंडिंग की और रिसीविंग की,
ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर रियल एनवायरनमेंट में कभी आपको इस तरह में प्रॉब्लम आ रही है, राउटर से आपने स्विच में लगा दिया, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो चेक आपको केवल ही करनी है। कई बार ये नहीं भी काम करता, तो आप हमेशा याद रखो कि क्रॉस और स्ट्रेट वाला फंडा तो हमेशा है ही है, उसको उसको यूज करना ज्यादा जरूरी है नॉर्मली। बट लेकिन जस्ट बिकॉज की प्रॉब्लम होती थी कई बार घरों में या नॉर्मल किसी को जो इतना जिसको नहीं पता है, तो उसके लिए स्ट्रेट क्रॉस कुछ पता नहीं लगता था। ठीक है, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, जो जितने भी पोर्ट यानी कि लैन कार्ड बनाने शुरू किए, जितने भी, चाहे वो हब के अंदर लगे हों पोर्ट, या पीसी के अंदर या राउटर के अंदर कहीं भी लगे हों, वो थोड़े इंटेलिजेंट कर दिए, वो पिन अपने आप नंबर चेंज कर लेते हैं सेंडिंग रिसीविंग। ठीक है, लेकिन अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो याद रखना वही सेम डिवाइस और डिफरेंट डिवाइस वाला कंसेप्ट, और वहां पे उसी तरीके से केबल लगाना जो आपको पता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड यही रहेगा, केबल जो बनती है वो इसी स्टैंडर्ड से बनती है, चाहे स्ट्रेट बने चाहे क्रॉस बने। और जो पैच कॉर्ड मैंने आपको दिखाई थी ना, ये वाली, ये आपकी स्ट्रेट केबल होती है, जो बनी बनाई होती है आपकी। ठीक है, तो ये बनी बनाई केबल जो आती है स्ट्रेट ही होती है नॉर्मली, या क्रॉस भी मिलती है वैसे, जो आपके मॉडम के साथ आती है, कई बार क्रॉस होती है आपकी। तो ये सर तो उस पे डिफरेंट पे कनेक्ट हो जाएगी? हाँ हाँ, सब जगह हो जाएगी, डिफरेंट हो सेम हो। ठीक है, वो क्या करेगा, डिवाइस केबल कुछ नहीं करेगी, केबल तो अभी भी अच्छा। वैसे ही काम कर रही है। वो डिवाइस अपने पोर्ट को बदल लेगा, मतलब अपने पिन नंबर बदल लेगा सेंडिंग के और रिसीविंग के, वो अपने आप क्रॉस तो कर। एक एक तरह से बोल सकते हैं सर, अभी का जो पोर्ट आता है वो स्मार्ट पोर्ट होता है ना। यस, इंटेलिजेंट पोर्ट है, राइट। जी जी। और सर इसमें जो कलर जो होते हैं, जो हाँ, आप बता रहे हैं कि अलग अलग कलर के स्टैंडर्ड जो बताए हैं, तो इसमें ये अब उन्होंने इसीलिए स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि क्योंकि यानी सेंडर और रिसीव करने के लिए अलग अलग कलर्स हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, इसीलिए नहीं किया, ये तो पहले ही कर दिया था, ये तो इंटेलिजेंट पोर्ट तो बाद में आई है ना, ये सब तो बाद में आया। ठीक है, ये सब यानी तो सर बाद सेंड में और आया। रिसीव के लिए कलर फिक्स है, कुछ ऐसा है ना या ना कुछ ना ना, ऐसा कुछ सेंड और नहीं? रिसीव के लिए कुछ फिक्स नहीं है कलर, बट ये स्टैंडर्ड उन्होंने पहले बना दिया था, जब ये इंटेलिजेंट पोर्ट आए उससे पहले ही, जब आपका क्रॉस और स्टेट का फंडा था तभी बना दिया था उन्होंने ये स्टैंडर्ड। ये ऐसा नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंट ओके पोर्ट सर। होने के बाद बना है, तो इसमें वैसे ही आपके कलर कोड वैसे ही काम करेंगे। देखो, इसमें फंडा क्या है, एक और फंडा, मतलब मेरे को भी ऐसे कंफर्म तो नहीं है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इन्होंने स्टैंडर्ड रखे हैं ना, सेंडिंग डेटा के लिए और डेटा रिसीविंग के लिए, जो भी इन्होंने कलर कोड रखे हैं, ऐसा मान सकते हो कि उन केबल के ऊपर जो कॉपर का गेज होता है ना, गेज अगर आप भाषा समझोगे थोड़ी, गेज का मतलब होता है मोटाई, है ना। तो कॉपर की जो मोटाई है, उसमें कितना करंट जा सकता है नहीं जा सकता है, हो सकता है उन्होंने उस हिसाब से इस कलर के अंदर उतने मोटाई की केबल डाली हो, या उतने अच्छे कंडक्टर की केबल डाली हो कि, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि 7 और 8 जो है ना वो पावर के लिए यूज होती है ना, और चौथी और पांचवी जो है ना वो आपकी ऑडियो वीडियो के लिए यूज होती है। तो हो सकता है कि वो उस टाइप से उन्होंने जो अंदर कॉपर की केबल है उसको थोड़ा सा बेटर या कम पावर का मटेरियल बनाया हो, तो दैट कोर डिपेंड। कहते हैं सर उसको मेरे ख्याल। कोर, कोर भी बोलते हैं उसको, मोटाई मतलब गेज हम्म। बोलते हैं नॉर्मली उसको। ठीक है, तो सर मोटाई इसको याद मतलब करना पड़ता है, यानी ई आई टी ये जो टी आई स्टैंडर्ड ए है। ई आई ए हाँ, वाला, ये पूछ सकते हैं आपसे नॉर्मली कि कौन सा स्टैंडर्ड तो लगाओगे सर आप। कोई इसका शॉर्ट फॉर्म है कुछ याद करने का? शॉर्ट फॉर्म तो कुछ नहीं है, बस आपको एक एक कोई भी स्टैंडर्ड याद कर लो, दूसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी एक सर स्टैंडर्ड तो याद रखना। सर इसमें 568 जो आ रहा है ये क्या है एक्चुअली ये में नंबर फाइव है बच्चे, सिक्सटी उन्होंने जब बनाया उसको एक नंबर दे दिया, एक नाम दे दिया बेसिकली, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जब उन्होंने उसको बनाया आईईटीएफ ने, तो वो एक सिर्फ एक नाम दिया है, उसको किस बेसिस पे दिया वो ही जानते हैं ना। जैसे सर कोई एक्रोनियम होते हैं ना, एक्रोनियम याद करने के? हाँ, होते तो हैं बच्चे, बट इसका एक्रोनिम ढूंढोगे मिल जाएगा आपको। अ, सर इन केस ढूंढो। 1 2 3 6 केबल मेरा खराब हो गया, तो जो बाकी के ऑडियो वीडियो थे तो वो केबल उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। मतलब सिमिलर, मतलब जो आप यहाँ कोडिंग डाल रहे हो तो दूसरे लेवल पे भी, दूसरी बस एंडिंग वही साइड में भी होनी सेम चाहिए, डालना बट पड़ेगा? अपने पर्सनली तो यूज कर सकते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं चलेगा। तो इन केस अगर मेरा केबल वो 4 खराब है तो क्या पूरा चेंज करवाना पड़ेगा या वो उसके और क्या, थ्रू यूज बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज होगा बच्चे, रियल वर्ल्ड में चेंज होगा। ओके, क्योंकि हम लोग कभी कभी वैसा कर देते हैं मतलब वो 3 कोडिंग खराब हो गया या कोई 2 पेयर खराब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी जगह पे दूसरा कोडिंग उठा के सेम एंडिंग और ये स्टार्टिंग में दोनों का सेम कर देते हैं, तो फिर वो चालू हो जाता है। हाँ, चलो तो हो तो वैसा कभी जाएगा। कभी करते हैं।
करेक्ट। लेकिन कलर वो आपका कहना है कि पूरा चेंज करना पड़ता है, चेंज कर रियल लेना वर्ल्ड में चाहिए। ऐसा नहीं करते बच्चे, रियल वर्ल्ड में आपको बनाना ही पड़ेगा, मतलब वो लेना ही पड़ेगा। देखो मैंने ओके तो कभी इसका इकोनॉमी पढ़ा नहीं, बट जैसे मैंने बताया ना कि एक जगह का आपको याद करना है, दूसरी जगह का तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि पहले का दूसरा तीसरे का छठा और बाकी तो सेम ही रहती है। जो यहाँ पर 4 नंबर पे ब्लू है वो सामने भी ब्लू ही रहती है, ठीक है, चाहे आप इसको अलग अलग भी लगा लो, ठीक है। तो जो आपका 4 और 5 है वो सेम है, 7 और 8 सेम है, सिर्फ ये 4 ही कोड याद रखना, तो एक तरफ का कोई भी याद रख लो। वैसे ये ऑरेंज वाला याद रख लो, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन, ठीक है, वाइट ब्लू ब्लू, डार्क ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, तो इस तरह से याद कर लो, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। इसका पहला इसका, इसका पहला इसका, तीसरा दूसरा, और इसका जो तीसरा, और इसका तीसरा इसका छठा, तो इस तरीके से याद कर लो, इसका दूसरा इसका छठा, तो वो उस तरीके से याद कर लो, बस एक कलर कोड कोई भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कि कनेक्टिविटी, जो आपके केबल हैं, कलर कोड है, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपके जो ये यूटीपी केबल, देखो इसमें मैंने जो आपको टूल बताया उसको हम बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। एक और टूल का नाम है जिसको हम बोलते हैं पंच डाउन टूल। ये कहाँ यूज होता है, जो आपका पैच पैनल होता है ना, प्लस पैच पैनल और साथ में जो आपका आईओ बॉक्स होता है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है पंच डाउन टूल का। देखो ये जो छोटा सा टूल है, ये आपकी तारे पंच करने के काम आता है इन द, ये देखो जैसे ये पैच पैनल है, उसके बैक साइड में ये पंच कर रहा है केबल्स को। इन पे यहाँ पे कलर बने होते हैं, मैं दिखाता हूँ अगर आपको कहीं बना हो तो। पंचिंग आप जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो ये रंग बिरंगे यहाँ पर बना हुआ है, कौन सी केबल कहाँ लगेगी। ये आगे से आपका पैच पैनल है, और पीछे से इसके अंदर ऐसे सारी तारे आके जो आपके बिल्डिंग में से आ रही हैं, आपके कहाँ से आ रही हैं, डेस्क पे से आ रही हैं, आईओ बॉक्स में से आ रही हैं, वो सारी तारें यहाँ लगेंगी। ये आपका रैक में लगेगा, रैक में फिर वो आगे पैच कॉर्ड लेके छोटी छोटी तारें वो आपको अपने स्विचेस में लगा दोगे। दिस इज हाउ योर, और ये आपका आईओ बॉक्स के पीछे लगा रहा है देखो, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर इस तरह से पंच टूल होता है। हालांकि आप लोगों को ऑन साइट अगर डेटा सेंटर में या कहीं काम करने का मौका मिले तो यू माइट नीड टू डू दिस थिंग्स, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पंच डाउन करनी पड़ती है केबल्स। सर, इसके पीछे भी ये कोडिंग रहता है ना, ए और बी का? इसका, हाँ, ये जो अभी ए और बी लिखा है इसमें भी कोडिंग रहता है हाँ ना? इसमें भी सब कोडिंग रहता है, इसमें देखो सब कलर लिखा रहेगा कौन सा कहाँ पे लगाना, ठीक है। क्योंकि ये आपका ना न्यूट्रल की तरह काम करता है कि आप आगे अपना क्रॉस लगाओ, स्ट्रेट लगाओ, आपके आईओ बॉक्स से लेकर के पैच पैनल में एक ही जैसा कनेक्टिविटी होगा, उसके बाद चाहे क्रॉस कर लो, स्ट्रेट कर लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये टूल्स का इस्तेमाल होता है, पंच डाउन टूल, क्रिम्पिंग टूल, ठीक है, सर वायर कटिंग टूल, ये सब आपके टूल्स हैं छोटे छोटे जिनका सर ये जो 568 ए और 568 बी में अगर स्ट्रेट थ्रू हुआ और क्रॉस ओवर हुआ, दोनों में तार का कनेक्शन अलग हो जाएगा ना, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, कलर देखिए अलग हो अगर जाएगा? आप क्रॉस लगा रहे हो तो दोनों साइड सेम स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे ना, हाँ जी सर। यस सर। बस। और अगर आप दोनों साइड सेम स्टैंडर्ड लगा रहे हो, चाहे ए दोनों साइड लगाओ, चाहे बी दोनों साइड लगाओ, तो आपका कौन सा बन जाएगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट बन जाएगा बस, स्ट्रेट वन। ठीक है। क्रॉस में तो दोनों स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होगा ही होगा। हेलो स्ट्रेट सर। और क्रॉस दोनों ना। सर, क्रॉस और स्ट्रेट का इसका बेसिकली यूज किस लिए करते हैं? अभी क्या बताया आपको, सेम डिवाइसेस और आपका डिफरेंट डिवाइसेस, है ना, वही यस आपको सर। ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी यूज नहीं। हेलो सर। हाँ जी। बोल रहे थे सर, क्या जब मतलब अब स्मार्ट मान के चलिए कि ये पोर्ट हो गया है, तो हमको कलर कोडिंग याद करने का क्या जरूरत है? वो तो किसी भी तरह लगाएंगे, तो वो तो लगाएंगे तो स्मार्ट है चल जाएगा, पोर्ट। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना, जो स्टैंडर्ड बन गया है ऑलरेडी। अगर आप अपने हिसाब से बना दिए केबल, ठीक है, देखो बनी बनाई केबल तो आपको कुछ करना नहीं, वो तो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी आती है। लेकिन अगर आप खुद वो केबल का बंच लेकर के खुद बना रहे हो, है ना, जो मैंने आपको बताया कि खुद आपने जो है केबल का वो गुच्छा खरीदा और उसके हिसाब से केबल बना रहे हो, फिर तो आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा ना जो आप स्टैंडर्ड है। क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्री में जो डेटा सेंटर लगे हुए हैं उनमें कोई और कोड लगा दिया और कोई इंजीनियर आके उसको चेक करने लगा, तो फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो एक स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स कर दिया है कि भाई ऐसा ही रहेगा, चाहे बेशक इंटेलिजेंट पोर्ट हो गई हो, क्योंकि वो तो हुई बाद में, पहले तो थी नहीं, तो स्टैंडर्ड वैसे का वैसे ही चल रहा है।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टोपोलॉजीज हैं, और इस टाइप की हमारे पास क्या है, केबल्स हैं जो एक्चुअल में आपकी कनेक्टिविटी के काम आती है। तो अभी तक आपको ये पता लगा कि पूरे एंटायर वर्ल्ड में की कनेक्टिविटी एक्चुअली में हो कैसी रही, ठीक है। और आपका लैन नेटवर्क जो है कैसे बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने बताया कि टाइप ऑफ नेटवर्क अगर हम देखें तो लैन नेटवर्क होता है जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, दैन डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क। ठीक है, हालांकि ये सब बनाने को जितने मर्जी बना लो नाम से, ठीक है, अगर आपको कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो कुछ भी बोल सकता है, उठपटांग। तो बेसिकली क्या है कि आपका मेन जो काम होता है वो आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो नॉर्मली 100 मीटर्स तक चलता है। ये याद रखना, केबल कोई सी भी हो, 100 मीटर इसकी रेंज रहेगी बाय डिफॉल्ट। यानी कि एक पीसी के बीच, दो पीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 100 मीटर हो सकता है। और एक पीसी से एक हब के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 100 मीटर हो सकता है। एक हब से दूसरे हब के बीच में जो डिस्टेंस हो सकता है मैक्सिमम 100 मीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, स्विच से या एक पीसी से दूसरे राउटर के बीच में जो डिफरेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, वो 100 मीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर ज्यादा हाँ, अगर ज्यादा हो तो क्या करेंगे? ज़्यादा है तो बीच में लगाओ ना। जैसे मान लो कि एक आपकी लैब है, यहाँ पर 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं। दूसरी लैब जो है ना, जैसे यूनिवर्सिटी है कोई, ये दूसरी जगह पे भी 10 पीसी लगे हुए हैं, बट इनका जो डिस्टेंस है वो मान लो 250 मीटर का है। सर क्या करना पड़ेगा आप? इन सबको हाइब्रिड तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? हाइब्रिड मतलब? सर जैसे एक यहाँ पर तो टोपोलॉजी, स्विच लगाना पड़ेगा ना सर 100 मीटर के बीच में। राइट राइट राइट। सर जैसे हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है जो मतलब मतलब बहुत सारी टोपोलॉजीज को कनेक्ट करती है। अच्छा, बहुत सारी टोपोलॉजी होती ही नहीं, मैंने आपको बताया तो अभी। रियल एनवायरनमेंट में स्टार का ही यूज होता है सबसे ज्यादा, और दूसरी रिंग वाली खत्म हो चुकी है हमारे पास, बस वाली होती नहीं है। स्टार को ही घिसते हैं हम, चाहे उसको आप ट्री के नाम से बना के बुला लो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैकबोन बना लिया, बट एक्चुअल में आपके पास रियल वर्ल्ड में एक ही टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी एक्चुअल में। ठीक है, और बनेगी तो वो इसी तरह से बनेगी, बट उसको आप डिजाइन करके किसी और नाम दे दो, अदरवाइज स्टार टोपोलॉजी ही यूज होती है। स्टार, एक्सटेंडेड स्टार के अलावा कुछ यूज नहीं होता। ठीक है, सर वैन भी ना होता है, एक WAN। बताता हूँ अभी, देखो। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो तो यहाँ पर यूज क्या तो है, ज्यादा। अभी देखो यहाँ पर 10 पीसी से 10 पीसी के बीच में जो कनेक्टिविटी करनी है और इसका जो डिस्टेंस ज्यादा है, तो बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, हब या स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो आपकी अच्छी वाली केबल आती है ना, कैट 6, कैट 5 ई आती है, एक आती है कैट 5, एक कैट 5 ई आती है, एक आती है कैट 6, एक कैट 6 ए आती है। तो इसका मतलब क्या है, कई बार एक्सटेंडेड का मतलब, इसका मतलब ये होता है, ई ए का मतलब होता है, ए का मतलब एडवांस, ई का मतलब एक्सटेंडेड। मतलब क्या है, वो कई बार ना 100 मीटर तो डिफॉल्ट है, करेगी ही करेगी, इतना तो चलेगा ही चलेगा। कई बार वो 120 मीटर भी सपोर्ट कर जाती है, कई बार वो 130 मीटर तक भी चल जाता है। ठीक है, बट ऑफिशियली 100 ही है। बट अगर आपकी केबल अच्छी है, आपका स्विच बढ़िया लगा हुआ है ना, तो दो पीसी या दो स्विच के बीच में लैन कार्ड आपका बढ़िया वाला लगा हुआ है, मतलब, तो कई बार वो 100-150 मीटर, मतलब 150 तो ज्यादा हो गया, 150 से पहले पहले चल जाती है कई बार। तो इन केस अगर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है तो बीच में आपको कहीं ना कहीं हब या स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू एक्सटेंड द डिस्टेंस। ठीक है, दो। यस, सर ये जो बीच में हम लोग हब लगाएंगे इसकी जगह एक्सटेंडर का यूज नहीं कर सकते क्या? वो पुरानी बात हो गई। लैन एक्सटेंडर बोलते थे, आते थे पहले, जिसको हम लैन एक्सटेंडर के नाम से जानते हैं, बट वो यूज होते थे टेलीफोन वायर के थ्रू। ठीक है, तो वो एक अलग ही चीज है जिसको सर हम जो LAN के वायर नाम से जानते हैं। एक्सटेंडर की हम बात कर रहे थे, जो वाईफाई एक्सटेंडर होता है। वाईफाई तो हो सकता है, वाईफाई वाली कहानी अलग है, जब हम वायरलेस टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें आपको समझ आएगा वो। हम अभी लैन की बात कर रहे हैं, वायर्ड वाले की बात, ओके सर। है ना। तो वो वायरलेस टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक सर है, तो वो ONU तो लगा सकते हैं ना? अब वो लगा ONU। सकते हैं, वो डिपेंड करता है ना कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। बट अगर हम अपनी एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करें, एक लैन नेटवर्क की बात करें, उसमें यही यही तरीका। सर इसमें हब स्विच क्या कर रहा है इसमें? बताएंगे बताएंगे, हब पे पहुंचे ही नहीं, हब डिवाइस मैंने पढ़ाया ही नहीं, हब क्या होता है, कहाँ से आया, क्यों होता है, किस लिए लगता है। सिर्फ एक नाम का रेफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि हमारी
कनेक्टिविटी पूरी नहीं होगी। अदरवाइज हब कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, राउटर कैसे काम करता है, फायरवॉल क्या होता है, इनकी वर्किंग स्टेट क्या है, वो सब हमने देखना है डीपली। यही तो काम है, इतने टाइम क्या करना है। चलो अब इसको थोड़ा सा फटाफट इसको समझ लेते हैं, फिर एंड करते हैं बाद में। तो लैन का मतलब है जो आपका 100 मीटर है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये ब्लूटूथ वाला नेटवर्क है। मतलब अगर आप कोई दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हो, तो भी आपको पता है कि ब्लूटूथ का मतलब होता है दो ही कनेक्टेड होती हैं। आजकल एडवांस ब्लूटूथ आ गए हैं, तो एक बारी में एक ही से दो हो जाती हैं, बट चलती एक टाइम यस पे सर। एक ही है ना। चलती एक टाइम पे एक ही है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जहां दो कंप्यूटर, दो डिवाइसेज, आपका चाहे हेडफोन टू मोबाइल हो, मोबाइल टू मोबाइल हो, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो, अगर वो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? ये छोटा सा हो गया, इसका डिस्टेंस ज्यादा होता नहीं है, आपको पता है इसका 10 मीटर 20 मीटर ही होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ के थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करें सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि जब आपके पास, देखो आपको ये बताता हूँ अभी थोड़ा। तो अगर हम बात करें बेसिकली कि हमारे पास अगर ये एक लैब है, इस लैब के अंदर एक ये कंप्यूटर लगा है, एक ये कंप्यूटर लगा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर लगे हैं, मुझे इसको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से यस ज़्यादा सर। यहाँ पर एक हब खरीद लूँगा, ठीक है, और इन सबको इसमें जोड़ दूंगा। दिस इज कॉल्ड माय लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इनके अंदर आपको पता है हर कंप्यूटर में स्टोरेज भी होती है। यस सर। तो आपका स्टोरेज, अब जो डेटा सेंटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फेसबुक का डेटा सेंटर हो गया या इंस्टाग्राम का डेटा सेंटर हो गया, तो ये सारी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क में क्या हुआ कि आपकी कंप्यूटर की जगह हार्ड ड्राइव्स आ गई। स्पेशल टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव है ये, आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी। मतलब आप अपने अपने डेली लाइफ में या नॉर्मली किसी कंपनी में भी ऐसे यूज़ नहीं करते हम इन लाइफ, इन वाली हार्ड डिस्क को। इनको स्टोरेज सैन के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। तो ये एचडीडी का मतलब क्या है, सर हार्ड ड्राइव। नैस, और फिर नैस क्या होता है ये, या ये भी इसी के कैटेगरी में आता नहीं है? नहीं बच्चे, नेट नैस। को नेट की बात नहीं करें, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो बेसिकली क्या है कि इसमें भी क्या होगा, ये हार्ड ड्राइव को हम ना लैन की तरह यूज करेंगे। है तो ये पीसी नहीं है, ये हार्ड ड्राइव है। तो हम बीच में एक हब या स्विच लगा देंगे, सारी हार्ड ड्राइव किससे कनेक्ट हो जाएंगी, इससे। और हमारा जो ये फेसबुक का सर्वर है वही किससे कनेक्ट हो जाएगा, हब से। अब मान लो कोई रिक्वेस्ट आई, डेटा ढूंढना है, तो वो क्या करेगा, इन हार्ड ड्राइव में जाके डेटा ढूंढ के लाएगा, इसमें जाके डेटा ढूंढ के लाएगा, इसमें जाके डेटा ढूंढ के लाएगा, इसमें जाके डेटा ढूंढ के लाएगा। तो एक ही सर्वर के साथ इतना बड़ा स्टोरेज नेटवर्क अटैच हो गया। मान लेते हैं कि ये 10 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ये भी 10 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। तो एक ये अलग से हमने नेटवर्क बना दिया हार्ड ड्राइव का। मतलब अगर मैं रिमोटली इस हार्ड ड्राइव को भी एक्सेस करना चाहूँ खाली इंटरनली अपने नेटवर्क में, कि इस हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या इसको मुझे ट्रबल शूट करना है, या इसको रिप्लेस करना है, तो मैं इसको अलग से कर पाऊंगा ट्रबल शूट। तो अगर हार्ड ड्राइव का नेटवर्क, स्टोरेज का नेटवर्क बना दिया जाए, दैट इज नथिंग बट अ स्टोरेज एरिया। सर इसको नैस तो ड्राइव बोल सकते हैं ना, जो यस अभी का हाँ यस सर, वही मैं यस बोल रहा, नेट यस, नहीं, नैस पूछ रहा था मैं। हाँ नैस भी बोलते हैं इसको, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। यस, तो वही मैं बोल रहा, आपको लगा कि नेट बोल रहा, मैं बोली अच्छा नैस अच्छा, क्या नैस होता है नैस बोल रहे हो, ठीक है उसके। ठीक जी। ठीक है। नैस नैस का मतलब है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, वो भी एक ही बात है, ठीक है। ओके। नेटवर्क अटैच स्टोरेज भी वही चीज़ है और सैन भी वही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा सैन हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। हालांकि आज की डेट में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन कैंपस एरिया नेटवर्क होता था पहले। जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था लैन एक्सटेंडर का, मान लो एक ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आजकल तो हम लोग वाई मैक्स का इस्तेमाल करते हैं, वाई मैक्स की, वाईफाई की जगह वाई मैक्स भी आता है ना। और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आने लगी है आज की डेट में। तो नॉर्मली मान लो ये कैंपस है, एक कंप्यूटर लैब यहाँ पे है, एक कंप्यूटर लैब यहाँ पे है, एक कंप्यूटर लैब यहाँ पे है, और मान लेते हैं बीच में ग्राउंड है आपका, है ना। तो ये कंप्यूटर लैब का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, 500 मीटर हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो 1 किलोमीटर है इसका इसका डिस्टेंस। तो आप कितने स्विच टांगोगे और कहाँ टांगोगे, हवा में थोड़ी टांगोगे, जमीन में थोड़ी ना खोद के डालोगे स्विच को। स्विच को तो पावर भी चाहिए, खराब हो जाएगा वो तो मिट्टी के अंदर। और पेड़ पे टांगोगे तो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप 100 मीटर के ऊपर स्विचेस या हब तो लगा नहीं सकते। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे पहले के टाइम पे, यहाँ पर आपका लैन एक्सटेंडर लगता था। लैन एक्सटेंडर क्या करता था आपका, बेसिकली वो टेलीफोन वायर से जुड़ता था बेसिकली, ठीक है।
तो लैन एक्सटेंडर एक हमेशा पेयर में काम करता है। वो पेयर का मतलब है कि एक डिवाइस यहाँ लगेगी, एक डिवाइस यहाँ लगेगी, तो इनका डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का। तो यहाँ पे एक हब लगा होगा, हब से तार जाएगी इस लैन में, लैन एक्सटेंडर में, और इस हब से तार जाएगी इस लैन एक्सटेंडर में, और इस लैन एक्सटेंडर से लैन एक्सटेंडर तक एक तार जाएगी पतली सी, कौन सी, आपकी टेलीफोन वायर। तो टेलीफोन वायर को बहुत बारीक होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, आपको पता ही है, तो उसको टांगना आसान है, इधर उधर से लेके जाना आसान है। तो ये जो आपका जो टेलीफोन वायर थी, ये पहले यूज़ होती थी, और ये आपकी जो लैब है, ये वाली जो लैब है, ये आपस में कनेक्ट हो जाती थी। तो इसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोल देते थे, कैन का नाम दे देते थे। आज की डेट में ये इतना झंझट तो नहीं होता, एक्सटेंडर तो नहीं होता हमारे पास। तो आज की डेट में तो वायरलेसली कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है? इस बिल्डिंग के ऊपर आपका क्या लग जाएगा, वीसेट लग जाएगा, ठीक है? वीसेट मतलब जैसे आपका वो एटीएम के ऊपर नहीं लगा होता एक एंटीना, जहाँ पे आप एटीएम से पैसे निकालते हो, उसके ऊपर भी डिश टीवी लगी होती है, या फिर आपका घर का जो डिश होता है उसके टाइप से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वायरलेस सिग्नल इससे जुड़ता है, और ये लैब और इस लैब को कनेक्ट कर देता है, और नीचे आपके हब या स्विच जो लगे हैं वो पीसी को जुड़े होंगे, तो वो उसको हम वाईमैक्स टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। और उसी को हम लोग, आपका ये मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक चल जाती है, बट इसका कुछ और भी हिसाब किताब है अलग, जो हम वायरलेस पढ़ेंगे तब थोड़ा और बात करेंगे। बट नॉर्मली इसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते थे, बट आज की डेट में कैंपस एरिया नेटवर्क जैसा कुछ नहीं है। अब आते हैं आपका मैन पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पुराने टाइम में जो टेलीफोन के थ्रू होता था, उसको ही हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते थे। बेसिकली क्या है कि आप बैठे हो, आप बैठे हो दिल्ली में, ठीक है? और आपको कनेक्टिविटी चाहिए, आपका ब्रांच ऑफिस है मुंबई में, ठीक है, बॉम्बे में। तो यहाँ पर आपका जो दिल्ली टू बॉम्बे कनेक्टिविटी है, वो तो कैसे जाओगे? तो वो आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, आईएसपी के थ्रू आज, ठीक है? या फिर अगर आप बात करो कि अगर आप दिल्ली में ही कोई और लोकेशन है आपकी, बट उसका डिस्टेंस मे बी 200 किलोमीटर है, ठीक है, या मे बी मान लो 100 किलोमीटर है, ठीक है? तब उस केस में क्या होता था, पहले के टाइम पे जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स होती थी, उसका यूज़ करते थे। यानी कि टेलीफोन लाइन तो बिछी हुई है ना, अब आप थोड़ी ना तार बिछाने, मान लो आप अपने घर से अपने दोस्त के घर तक कनेक्टिविटी चाहते हो, तो आप थोड़ी ना जाकर के तार बिछाओगे। इतनी दूर तो तार बिछा नहीं सकते, 5-10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो वो बिछाने की बजाय जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स होती थी, उसका यूज़ करते थे, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते थे, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। बट आज की डेट में वो कन्वर्ट हो गया आपका विद द आईएसपी। तो जो वैन है आपका, सॉरी, मैन है आपका, वो खत्म हो गया है, वैन आ गया है। वैन जो आपका है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे क्या, 2 डिफरेंट ब्रांचेस को विद द हेल्प ऑफ आईएसपी। यानी कि आईएसपी आपको एक टाइप की कनेक्टिविटी देगा, यहाँ से देगा। जैसे आज की डेट में हम बात करें, हमारे पास एमपीएलएस है, ठीक है, लीज लाइन है, एसडी वैन है, ठीक है? तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी ले सकते हैं, एक ब्रांच ऑफिस से दूसरे ब्रांच ऑफिस को कनेक्टिविटी करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ आईएसपी। तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो गया आपका, जब डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हो इवन, ठीक है? तो वो चाहे फाइबर ऑप्टिक से जुड़े, चाहे वो आपके आईएसपी से जुड़े, नहीं पढ़ाएगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। एंड मैन जो है मेट्रोपॉलिटन, जैसे मैंने बताया कि ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू होता था, ये सिंपल कैन के जैसा है बट बड़े एनवायरनमेंट में। यानी कि अगर सिटी से सिटी को जोड़ना है आपको, तो उस केस में ये क्या है, बेसिकली मेट्रोपॉलिटन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क खत्म हो चुका है, आपका जो कैन है वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है? पैन भी हम ऐसा कुछ बोलते नहीं है, मतलब ऐसा कोई लैन नेटवर्क हम जब डेटा ट्रांसफर करते हैं, या तो कभी भी ब्लूटूथ से तो करते नहीं, बिकॉज बहुत स्लो होता है, तो वो सब चीज़ें यूज़ नहीं होती है। सैन की बात करें, सॉरी डैन की बात करें, तो डैन आपका वही जो एग्जांपल है आपका डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क। यानी कि अगर आप किसी कंप्यूटर का रिमोट लेते हो, मतलब आप बैठे हो अपने अपने घर पे और आप अपने फ्रेंड के कंप्यूटर का रिमोट ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, एनी डेस्क हो गया, रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो गया, या मान लो एक कंप्यूटर आपका दूसरे रूम में रखा है, एक लैपटॉप आपका टीम कहीं और लेके व्यूअर। घूम रहे हो आप, तो आपको अपने दूसरे कंप्यूटर का रिमोट लेना है, आरडीपी करना है, जिसको हम आरडीपी के नाम से भी जानते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो आरडीपी आप करोगे तो वो डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क वो कहलाता है, जहाँ पे आपका डेस्कटॉप्स का एनवायरनमेंट होता है। बट अगर एक और बताऊँ आपको, पहले के टाइम पे, बहुत टाइम पहले हमारे पास ना, अगर आप याद हो, बैंक्स में आपके पास क्या होता था, आपने देखा होगा, बैंक के अंदर क्या होता था कि आपके पास कंप्यूटर होते थे, और उसके अंदर एक्चुअल में सीपीयू इतना ज़्यादा नहीं होता था, सिर्फ एक मॉनिटर होता था, कीबोर्ड होता था, और आपका जो माउस वगैरह या जो भी है, उतना ही होता था। उसका सीपीयू यानी कि जो मेन यूनिट है वो होती ही नहीं थी।
तो इसमें क्या होता था बेसिकली कि एक मेन सर्वर रखा जाएगा पीछे, और बैंक के जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने कंप्यूटर पे बैठेंगे, हालांकि वो फुल फ्लेज कंप्यूटर नहीं है, ना तो उसमें हार्ड ड्राइव है, ना उसमें कोई स्टोरेज है, ना कोई उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो सब कुछ कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो सर्वर से। तो ये सर्वर क्या कर रहा है, इसको भी कनेक्टिविटी दे रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। तो इसमें लैन कार्ड तो होगा, इसमें भी लैन कार्ड होगा, ठीक है, बट आपका ये जो सर्वर है सारा डेटा इसी के अंदर है। मान लेते हैं कोई हैकर आ गया बैंक के अंदर या कुछ, वो कंप्यूटर को उठा के ले भी जाएगा, वो भी चल तो रहा उसको है, कोई भी क्या डेटा है? उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा अगर इस कंप्यूटर, बिकॉज इस कंप्यूटर में ना तो हार्ड ड्राइव है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, सारा को सारा कहाँ पे है, इस सर्वर के ऊपर। तो और सर्वर ये कहाँ रहता था, लॉक्ड रूम में रहता था, जिसको कोई आप टच नहीं कर सकते। तो इसको भी हम डैन यानी डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क बोलते थे पहले के टाइम पे। किसी ने सुना हो तो उसको एन कंप्यूटिंग बोलते थे बेसिकली, सुना है किसी ने? सर अभी का वो थिंग लाइन हो गया ना सर, अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हाँ, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो नॉर्मल कंप्यूटर ही लगे होते हैं। ये थिंग लाइन वाला जो कंसेप्ट होता है हाँ, सर, एक सर्वर। थिन क्लाइंट वाला, वही एन कंप्यूटिंग, उसी की बात कर। थिन क्लाइंट एन हम्म। कंप्यूटिंग वो पहले होता था, अब नहीं मिलेगा आपको। थिन क्लाइंट बहुत स्लो है बेसिकली आज की डेट में ना, इसलिए पीसी लगाते हैं नॉर्मल। सर इसमें एक चीज होती है ना, जैसे डेटा डायरेक्ट आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस भेज देते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आता है ना? आईपी एड्रेस की बात अभी ने करी नहीं ना अभी, बट हाँ सारा कम्युनिकेशन हो आईपी एड्रेस के थ्रू ही रहा है। तो वो हम पढ़ेंगे अभी, आईपी एड्रेस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे काम करता है, वो सारी डिटेल हमने अभी पढ़नी बाकी है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने ये देखा कि कितने टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, लैन मैन वैन पैन, बट एक्चुअल में कौन सा है, एक लैन है, एक वैन है, ठीक है। लैन वैन बस दो ही समझ लो आप, बाकी आप ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क वाला बोल सकते हो जब आप कहाँ पे डेटा सेंटर्स में काम करोगे, अदरवाइज कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डेटा सेंटर तो वाला ये जो है उस केस में आपका सर स्टोरेज एरिया नेटवर्क का काम आएगा, अदरवाइज हमारे पास दो ही है, एक लोकल एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब चीज तो वायरलेस टोपोलॉजी हो गया ना एक तरह से सर। कौन सा? ये लैन वैन वायरलेस हो गया ना सारा चीज। वायरलेस क्यों है बच्चे, सारा जगह लैन वायरलेस कैसे थोड़ी हो ना गया? हो गया। लैन तो वायर्ड है। वायर्ड ही है, वैन तो वैन भी वायर्ड है। वायर्ड ही है बच्चे। वैन में आपने अभी क्या देखा, इतना सारा तो तारे बिछी हुई हैं सारी समुद्र में, वो क्या है? यस वायरलेस थोड़ी जा रहा है सर, वो। यस सर। वो तो सब वायर्ड है बच्चे, लैन और वैन सब वायर्ड है। आप आईएसपी से तार ही ले रहे हो, बिना तार के थोड़ी ना आईएसपी के बाद जाओगे। हाँ, हाँ अगर आप वो अलग बात है, जैसे मैंने बोला कि वो 5G सिम कार्ड से आपने चला लिया, तो वायरलेस उसको आजकल कह वो सकते हो आप। एयर फाइबर आ रहे हैं ना, हाँ, वो वो हो भी रहा है हो ना। सकते हैं, बट एक्चुअल में जो हमारा बेसिक है वो तो सब वायर्ड ही है। एक कंपनी के अंदर भी वायर्ड ही होता है, बट आपको आगे जाके वो वायरलेस बना देते हैं। जैसे जैसे मैंने क्या बताया था कि आपको, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, सबके पास लैपटॉप्स है, तो उन्होंने क्या किया, डेस्कटॉप पे फिर भी आपको आईओ बॉक्स की पोर्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, लैन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शन देते हैं कि भाई ऐसा है, ये मेरा कॉरिडोर है, एक कॉरिडोर ये है, एक कॉरिडोर ये है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऊपर एक्सेस पॉइंट लगा दिए वायरलेस के। तो लैपटॉप चाहे आप एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट कर लो, और अगर आप अपने टेबल पे बैठे हो, मूव नहीं कर रहे, इधर से उधर नहीं घूम रहे हो ऑफिस के अंदर, तो आप डायरेक्ट तार से कनेक्ट कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो एक कंपनी जो है, एक लोकल यानी कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, आज कंपनी के अंदर बैठ के काम कर रहे हो, तो चाहे अपने डेस्क पे बैठ के आप वायर्ड से जोड़ लो और वायरलेस से भी जोड़ लो, दोनों ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन इस वायरलेस के पीछे भी क्या नहीं है, सर, वायरलेस से कैसे जुड़ेगा डेस्कटॉप? जो वायरलेस है ना, आपके जो ये एपी एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, इनके पीछे क्या लगा हुआ है, इनके पीछे भी रैक बनी हुई है, वहां पे स्विच लगे हुए हैं। पहले इंटरनेट स्विच में आ रहा है, स्विच से फिर आपके एक्सेस पॉइंट में जा रहा है, एक्सेस पॉइंट से जाकर के फिर आप लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो पीछे है तो सब वायर्ड ही, बट उसके आगे हमने एक्सेस पॉइंट लगा के उसको वायरलेस कर दिया। तो घर में हम भी तो वही ऐसे ही बोल होता रहे है। थे सर। हाँ, आखिरी में तो वायरलेस कर सकते हैं हमको, हाँ, वो आखिरी में बोल आप रहे थे। वायरलेस हाँ, कर सकते हो, बट फिर भी ठीक उसको ठीक। कामयाब इसलिए नहीं माना जाता कि कई बार उसमें डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, राइट। लैन में कोई डिस्कनेक्शन का इशू नहीं है। मान लो अगर आप कोई क्लाइंट पे कॉल हाँ पे हो, और आपको पता है कि यार कभी कभी वायरलेस डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में, तो आप नहीं चाहोगे ना कि डिस्कनेक्ट हो कॉल, या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो फिर उस केस में आप जी चाहोगे जी। कि वायर्ड से ही जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि वायरलेस हाँ अभी हाँ। इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर है तो बहुत कॉस्टली डिवाइसेस आती हैं उसकी, तो वो वाला, या एटलीस्ट इंडिया में तो मैंने कहीं देखा नहीं कि सब वायरलेस सर यूज एक करते डेटा हैं। बार लॉस्ट के चांसेस सर कम है एक सर बार इस लैन और वायर्ड में। वैन का एक शॉर्ट में बता दी सर, एक बार लैन वैन के बारे में शॉर्ट अच्छा, में। लैन, हाँ, लैन का जो मैंने आपको बताया, लोकल एरिया नेटवर्क अप टू 100 मीटर्स, ठीक है, जो तारे लगेंगी आपकी, पीसी टू पीसी कनेक्ट करो,
या फिर पीसी टू कोई डिवाइस कनेक्ट करो, दैट इज ऑल योर वायर्ड केबल विद द हेल्प ऑफ यूटीपी केबल्स, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल जो आप लगाओगे। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, वो हो गया आपका एक कंपनी से कंपनी, यानी कि एक ब्रांच से ब्रांच, एक कंपनी से कंपनी। मान लो ये आपकी XYZ ब्रांच है, ये आपकी दूसरी ब्रांच है ZZZ, ये दो ब्रांच है आपकी, अलग अलग सिटी में है, अलग अलग कंट्री में है। तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी हो रही है आईएसपी के थ्रू, आपने यहाँ से आईएसपी से लीज लाइन ली, यहाँ से एक लीज लाइन ली, और आपने बोला कि भाई ऐसा है मुझे डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये आपका जो है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। सर आपने एक डिवाइस बोला था गेटवे डिवाइस, वो कौन सा होता है गेटवे डिवाइस? गेटवे आज की डेट में नहीं होता, आज की डेट में राउटर को ही गेटवे बोलते हैं। ओके ठीक है, चलो क्लास कंप्लीट सर। हाँ जी, हाँ जी, आज की क्लास कंप्लीट है। 2 मिनट है आप लोगों के पास, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर ये नोट्स नोट्स कैसे बनाने हैं, या फिर आप बुक दे रहे हो? बुक तो मैं दूंगा ही आपको, बुक तो आपको मिलेगी, लेकिन जो ये बेसिक चीजें हैं ना, मैंने आपको अभी बता रहा हूँ ना स्टार्टिंग में, ये कहीं पे नहीं लिखी है, आपके बुक में भी बहुत कम मेंशन है इनके बारे में। तो आपको करना ये है कि जो ये आप क्लास देख रहे हो, एटलीस्ट ये वाली चीजें तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ अपने खुद के, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है मेरे पास। सर बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे राउटर हब ये सब कब से शुरू करेंगे आप सर? बस ये शुरू होने वाली है, पहले आईपी एड्रेसिंग शुरू होगा, OSI मॉडल शुरू होगा, उसी के साथ साथ डिवाइसेस भी शुरू हो जाएंगी आपकी। ओके सर। सर ये बैच कब से स्टार्ट हुआ है? ये बैच शुरू हुआ है 2 दिन पहले। ये हमारा लगभग सेकंड क्लास था, पहले वाला डेमो क्लास था। कल भी हमने बहुत बेसिक बात करी थी कि कनेक्टिविटी कैसे हो रही है पूरे वर्ल्ड में, कैसे कनेक्टेड है। तो आप अगर ज्वाइन लेट किए हो तो पुराना जो वीडियो आपके पोर्टल पे अपलोड हुआ है उसको देख सकते हो। सर अभी रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस कैसे मिल रहा है? लिया सर। हाँ, कोई बात नहीं, आप पुराने वीडियो जो भी ज्वाइन किए हैं लेट, तो उन लोगों को पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, आपके पोर्टल में रहेगी। जिसको नहीं मिल रही है वो नेटवर्किंग से बात करके, इशू आ रहा है तो देख सकते सर हैं। यस श्रेया, कुछ कह रहे हो आप? ये सर ये TIE और TIA और EIA जो है, ये आपके रिकॉर्डेड, मतलब मैंने इसको समझा, बट मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे थोड़ा कम समझ में आया है। इसको कल मैं रिपीटेडली अगर वापस से पढ़ के आऊंगा, उसमें जो नहीं आएगा उसमें क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं ना आपसे? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली बच्चे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप दोबारा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन EIA TIA ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। EIA TIA स्टैंडर्ड है बस। स्टैंडर्ड मतलब IEEE स्टैंडर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। IEEE स्टैंडर्ड, IEEE का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। ये एक एसोसिएशन है जो ये स्टैंडर्ड्स को, जैसे आपके ISO सर्टिफाइड होता है ना, ISO सर्टिफाइड 9001 कंपनी, इस टाइप के जो सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड बनाती है, ये IEEE बनाती है हमारे, एटलीस्ट इसके नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सब हैं। तो ये IEEE जो है आपका ये है। और IETF जो है आपका, वो भी आपका इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, ठीक है, जो आपका बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपके कैसे स्टैंडर्ड्स होंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये सब एसोसिएशंस हैं, सारी कंपनीज हैं जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती हैं। जैसे हमारा लॉ रेगुलेट करता है रजिस्ट्री किसकी होगी, किसका घर कहाँ होगा, किसके एड्रेस में क्या होगा, वगैरह वगैरह, आपका पानी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, जो भी XYZ, हाउस टैक्स आपका कैसे देगा, तो उसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी बनी हुई है ना। वैसे ही हमारे यस नेटवर्क सर। के लिए भी अथॉरिटीज बनी हुई हैं अलग अलग। IEEE है, IETF है, आयना है जो IP एड्रेस का ध्यान रखती है, ठीक है। आयना का मतलब है इंटरनेट असाइनिंग नंबर अथॉरिटी। तो वो सारी चीज़ें जो है सिर्फ वो है, स्टैंडर्ड बनाती है। तो अगर हम TIA EIA TIA की बात करें तो वो एक स्टैंडर्ड का नाम है बस, नथिंग है, ठीक है। तो अगर आप इसकी फुल फॉर्म भी देखोगे तो ये देखो, कह रहा है विद इन द इंडस्ट्री इनपुट टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलायंस। TIA का मतलब है टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, और TIA का मतलब है, EIA का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लाइन। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ इसका एक स्टैंडर्ड बनाया है। और ये आप देख सकते हो कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, निस ने इसको वो किया है बेसिकली। तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स हैं जो अलग अलग अथॉरिटीज इनको हैंडल करती है, नथिंग एल्स। क्लियर? यस सर ये 568A और 568B जो है, हाँ, इसमें जो अगर क्रॉस ओवर स्टेट होगा तो कलर वायर बदलते रहेंगे या बस एक ही ये ना फिक्स ना है ना, वायर? स्टैंडर्ड यही रहेगा। अच्छा जब तक, स्टैंडर्ड यही रहेगा। हाँ, स्टैंडर्ड यही रहेगा, यही कलर कोड रहेगा। अच्छा कलर कब नहीं